एक गांव में एक बहुत ही खतरनाक ऐसा तालाब था full of crocodiles. जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ यानी मगर थे। The king said, if anybody can cross this lake without being harmed by crocodiles, I'm going to make him a prince of this nation. राजा ने कहा कि अगर मेरे राज्य में से कोई भी व्यक्ति इस तालाब को जिसमें मगरमच्छ रहते हैं बिना किसी चोट खाए या मगरमच्छ के आक्रमण से वो पार कर लेगा, बच जाएगा, तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूंगा। Who wants to give his life for crocodiles? अब अपना जीवन जो है कोई मगरमच्छ के सामने क्यों देगा? All nation gathered together around that lake. और सारे जो उसके राज्य के लोग थे उस तालाब के अगल बगल जमा हो गए। And everyone wants to cross that lake without being harmed with the crocodiles. सभी चाहते थे कि बिना मगरमच्छ के द्वारा नुकसान पहुंचाए वो सुरक्षा पूर्वक लेक को पार कर लें। Nobody could dare to cross that river or cross that lake in the midst of the crocodiles. और कोई भी उस तालाब को पार नहीं करना चाहता था क्योंकि उसमें मगरमच्छ थे। But suddenly somebody jumped in. लेकिन अचानक से एक आदमी ने कूद लगा दी and tried his best to cross that lake. और अपना कोशिश की ताकि बचकर वो तालाब को पार कर दे। And the crocodiles are after him. और जो मगरमच्छ थे सब उसके पीछे पड़ गए। Finally he could make it. और अंत में वो बच गया और पार कर लिया। He came out of the water. और फिर वो तालाब के पानी से बाहर आया। And king was surprised. राजा को आश्चर्य हो गया। What a courage! इतना साहसी आदमी। You are the hero of this nation. उसने कहा तू तो मेरे देश का हीरो है। And he said, उसने कहा King, राजा, I'm not the hero of this nation. तुम्हारे राज्य का कोई हीरो वीरो Searching around. मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ। And the king asked, what are you searching for? तो राजा ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? Who is the fellow kicked me from behind? मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने पीछे से लात मार के मुझे इस तालाब में डुबा फेंक दिया। So Dr. Pinto thinks that I am something, कि मैं कुछ हूँ, but I am nothing. देखा जाए तो मैं कुछ नहीं हूँ। There was somebody behind me. कोई तो था मेरे पीछे pushed me inside this battle of ministry. जिसने सेवकाई के इस युद्ध में मुझे ढकेल दिया। Had he not pushed me in, और अगर वो मुझे नहीं ढकेलता, I would not been here. तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं खड़ा हो पाता। All the glory goes to my God. सारे महिमा का परमेश्वर की जाती है। Such a joy, honor for me to be here in front of all the mighty men of God. मेरे लिए आज ये बड़े आदर और सम्मान की बात है कि आप सभी जो परमेश्वर के महान सेवक हैं उनके सामने मैं खड़ा हूँ। And my sincere thanks to Dr. Pinto and Madam Grace Pinto for having trusted me and entrusted this great responsibility to stand before you and share my heart with you. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं आभारी हूँ डॉक्टर पिंटो और मैडम ग्रेस पिंटो का जिन्होंने मुझ पर यह भरोसा किया और मुझे यहाँ पर आपके सामने खड़े होने का मौका दिया। I'm not here to preach you. मैं यहाँ पर कोई आपको प्रचार करने के लिए नहीं आया। I am here to share my heart with you. मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं अपने दिल की बात आपसे कर सकूँ। What God taught me. ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने How मुझे कैसे God brought me this far. और किस प्रकार से परमेश्वर मुझे इस स्थान तक लाया। The lessons that God taught me may be helpful to you as I share with you. जो सबक मैंने परमेश्वर से सीखा है, मेरा मानना है कि वो आपको भी मदद करेगा। 5 C's for church growth. कलीसिया की बढ़त के 5 सी, अंग्रेजी जो शब्द है सी। The first C, और उसका जो पहला सी है the Christ. क्राइस्ट यानी मसीह। Is it possible to serve God without God? क्या ये संभव है कि आप परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के बिना कर सके? What do you think about it? आपको क्या लगता है? Is it possible to serve God without God? क्या ये संभव है कि हम परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के बिना कर सकते हैं? How many can say that yes, it is possible to serve God without God? Can I see your hands? आप में से कितने ऐसे हैं जो ये कह सके कि हाँ, परमेश्वर के बिना परमेश्वर की सेवा करना संभव है? अगर आप हाँ कहते हैं तो अपने हाथ को उठाकर दिखाएं। Okay. So you say that it is impossible to serve God without God. हाथ नहीं उठाना इसका मतलब ये है कि आप ये कहते हैं और मानते हैं कि परमेश्वर के बिना परमेश्वर की सेवा करना असंभव है। A missionary was sent to a mission field. और एक मिशनरी था जो मिशन फील्ड में भेजा गया And he got to reach the lost. और उसका ये काम था कि वो भटके हुओं को प्रभु में ले आए। And he was given a jeep to travel around the villages. और सारे गांव में एक यहाँ वहाँ जाने के लिए उसे जीप गाड़ी दी गई। But the jeep has some problem.
लेकिन वो जो जीत दी गई उसमें एक समस्या थी, It doesn't start on time. वो ना सही समय पे स्टार्ट नहीं होती थी। So finally he found a method of pushing the jeep behind so that it starts. तो उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया कि भाई ये जब जीत शुरू नहीं होती है तो पीछे से धक्का दो तो ये शुरू हो जाएगी। Every time he wants to start the jeep, he needs 4 people to push it from backside so that he can start. अब ऐसा होने लगा कि जब भी अपनी जीप को चालू करना चाहता है तो उसे 4 आदमियों की जरूरत पड़ती थी ताकि वो पीछे से आके धक्का दें और वो जीप शुरू हो जाए। So he has employed 4 people just to push behind from the jeep. तो उसने 4 लोगों को नौकरी पे रखा, केवल उनका काम ये था कि जब ये जीप चालू करने जा रहा है तो ये चारों जन धक्का मारेंगे। After 10 years, he was asked to go to another missional field, and new missionary has come to the same place. और 10 साल के बाद उससे कहा गया कि भाई तुम कहीं और चले जाओ, और उसी स्थान पर जो है एक नया मिशनरी आ गया। The one who was working there for 10 years, he has to hand over the responsibilities, and while doing it, he's explaining about jeep. और जो पिछले 10 साल से वही सेवा कर रहा था, नए सेवक को उसे सब कुछ बताना था कि वो किस तरह से सेवा कर रहा है। अब उसके साथ साथ उसे जीप के बारे में भी इस नए आदमी को बताना था। So he shared all about all the churches he planted. और फिर उसने बताया कि किस तरह से एक क्षेत्र में उसने अलग-अलग कलीसियाओं की स्थापना की है। He shared about all the disciples that he trained. और फिर उसने बताया कि किस प्रकार से क्षेत्र में उसने चेलों को जो है सिखाया है, आगे बढ़ाया। And then he was explaining about these 4 mighty men who would push the jeep. और उसके बाद उसने जो है एक 4 जो है मजबूत आदमियों का भी परिचय उससे कराया, जिन्होंने इतने पिछले साल से इसकी जीप को पीछे से धक्का लगाया। So the new missionary asked, why these 4 people are here? तो जो नया मिशनरी आया था उसने कहा ये 4 लोग यहाँ क्यों हैं? He says, for 10 years I employed them because my jeep has a problem that it doesn't start by itself, so they have to push it from backside. और कहा कि देखो पिछले 10 साल हो गए मुझे इन 4 को नौकरी पे रखना पड़ा, क्योंकि मेरी जीप जब मैं चालू करने जाता हूँ तो चालू नहीं होती है। तो ये 4 आदमी धक्का मारते हैं और सही समय पे Where is the jeep? Where is the jeep? तो उसने पूछा कि ये जीप कहाँ है? Took him to the jeep. और ये आदमी उस जीप के पास उसको ले गया He lifted the bonnet. और उसने जो है बोनेट उठाया He inspected. और उसने अंदर झांक कर देखा। The new missionary found that battery wire was not connected. और तब नए मिशनरी को पता चला कि इस जीप का जो बैटरी वायर है वो तो जोड़ा ही नहीं गया है। Trying to start the jeep without power connection. ये ऐसा हो गया कि बिना पावर कनेक्शन के जीप को चालू करना। There are many pastors trying to run the churches without power connection. कई ऐसे पास्टर हैं जो अपने आप को उस सामर्थ्य से जोड़े बिना चर्च चलाते रहते हैं। You said it is impossible to serve God without God. आपने कहा कि परमेश्वर के बिना परमेश्वर की सेवा करना असंभव है। Let me tell you that every electronic item needs power connection. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उन सभी को पावर कनेक्शन की जरूरत होती है। Be it your mobile phone, अगर मोबाइल फोन है, computer, laptop, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप हो, or anything that has to do with power needs power. और जो कि बिजली से चलता है उसे बिजली की जरूरत है। Can you imagine your house without power connection? क्या आप ऐसे अपने घर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें बिजली ना हो? But unfortunately, there are many pastors and preachers लेकिन दुख की बात है कि ऐसे कई पास्टर और ऐसे कई प्रचारक हैं serving the Lord, running the churches and preaching the word without connection with God. जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन उनका संपर्क या संबंध परमेश्वर से नहीं है। You say that it is impossible to serve God without God. आप कहते हैं कि परमेश्वर के बिना परमेश्वर की सेवा करना असंभव है, But it is possible to serve God without God. लेकिन मैं आपको बता दूं परमेश्वर के बिना परमेश्वर की सेवा करना संभव है। How can I say this? अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ? Matthew chapter 7 verse 22 says, मत्ती 7:22 कहता है, many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name and driven out demons in your name and done many mighty works in your name? और उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? So they have healing ministry,
अब यानी उनके पास चंगाई की सेवकाई थी, They have got signs and wonders ministry. उनके पास अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाने की They have सेवकाई got थी, miracle ministry. उनके पास चमत्कार की सेवकाई थी, They have got the delivering ministry. और उनके पास दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाने वाली सेवकाई थी। They say that we casted out demons. उन्होंने कहा कि देख हमने दुष्टात्माओं को निकाला, They say that we have performed signs and wonders. उन्होंने कहा कि देख हमने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए, They say that we have healed the sick people. उन्होंने कहा कि देख हमने बीमारों को चंगाई दी। How can you say that you do not know anything about us? और तू कैसे कह सकता है कि तू हमें नहीं जानता जबकि हमने तेरे नाम से किया। And then I will say to them openly and publicly, I never knew you. Depart from me, you who act wickedly. तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? The people who are in front of God were not common people. जो लोग उस समय परमेश्वर के सामने खड़े हैं, वो ये आमतौर के लोग नहीं थे। When you read this, it really disappoints us that this is said by Jesus. और जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको निराशा होगी क्योंकि ये जो कहा गया है यहाँ पर, ये यीशु ने ही कहा है। He did not say that few will say. और उसने ऐसा नहीं कहा कि कुछ थोड़े से लोग कहेंगे। He said on that day many will say. यहाँ पर ऐसा लिखा है उस दिन कई लोग ऐसा कहेंगे। Many will say to me on that day, Lord, have we not prophesied? Have we not cast out the demons? Have we not performed the signs and wonders? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? Don't you know my international ministry? क्या तुम्हें मेरी अंतर्राष्ट्रीय सेवकाई का पता नहीं है? Don't you know that my ministry is a global ministry? क्या आपको नहीं मालूम कि मेरी जागतिक सेवकाई थी? Don't you know that my ministry is a healing ministry? क्या आपको नहीं पता कि मेरी सेवकाई चंगाई की सेवकाई थी? Don't you know how famous I am in Mumbai? आपको नहीं पता कि मैं मुंबई में कितना फेमस था? You go and ask the Mumbai people. परमेश्वर तू जा मुंबई के लोगों से किसी से भी You go पूछे, and ask the Mumbai pastors how famous I am. और तू जाके मुंबई के पास्टरों से भी पूछेगा, वो बताएंगे कि मैं कितना फेमस था। God says, परमेश्वर कहता है I have no idea about you. तेरे बारे में तो मैं जानता भी नहीं। I have no idea about you. Who are you? तू कौन है मुझे नहीं पता। On that day, उस दिन the Bible says, बाइबल कहती है many will say, कई लोग आकर कहेंगे, many will say to me, बहुत से लोग आकर मुझसे कहेंगे how can you say that you don't recognize us? कि तू कैसे कह सकता है कि तू हमें नहीं जानता। But remember, if you read this context, लेकिन अगर आप यहाँ के इन वचनों को पढ़ें, what देखें did they say? क्या कहता है? Have we not cast out the demons? क्या हमने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? Have we not performed signs and wonders? क्या हमने बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं Have we किए? not healed the sick? क्या हमने बीमारों को चंगाई नहीं Have की? we not prophesied? क्या हमने भविष्यवाणी नहीं की? But nobody said, have we not lost that? Have we not preached the gospel? और किसी ने भी ये नहीं कहा Nobody कि said, क्या हमने सुसमाचार प्रचार have नहीं we not preached Christ crucified? इन लोगों ने बहुत सारे अद्भुत काम चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि हमने क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार किया। Nobody said, have we not reached the lost? किसी ने भी ये नहीं कहा कि हे परमेश्वर क्या हम खोए हुए लोगों तक नहीं Preach the gospel. सुसमाचारों को सुनाया। What was missing there? अब ये क्या वहां पर नहीं था? Preaching the word of God was missing there. परमेश्वर के वचनों का प्रचार यहाँ पर उन्होंने नहीं किया। That is the tragedy of present church. और ये एक बड़ी दुर्दशा है आज की कलीसिया की। Many people think that healings will attract crowd to the church. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चंगाई अगर होने लगी तो ढेर सारे लोग चर्च में आ जाएंगे। Many people do believe that signs and wonders will attract the people to the church. कई लोग ये मानते हैं कि चर्च में अगर चिन्ह और चमत्कार होने लगे तो उसे देखकर कई लोग आ जाएंगे चर्च में। But the Bible doesn't say in the beginning healing, in the beginning signs and wonders, in the beginning healing the sick, but the Bible says in the beginning the word. बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि आदि में चंगाई थी। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि आदि में जो है वो चिन्ह और चमत्कार थे। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था और वचन था। Genesis chapter 1 verse 1 says, उत्पत्ति 1:1 कहता है,
In the beginning, God. आदि में परमेश्वर है। John chapter 1 verse 1 says, यूहन्ना 1:1 कहता है, in the beginning, Word. आदि में वचन। You cannot separate God from the Word. आप परमेश्वर को उसके वचन से दूर नहीं कर सकते, And you cannot separate the Word from God. और आप वचन को परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते। Whoever is not preaching the Word of God in the churches, they're serving God without God. जो कोई परमेश्वर के वचनों का प्रचार अपनी चर्च में नहीं करता, वो परमेश्वर के बिना चर्च में सेवा कर रहा है। Now we have to examine ourselves. Are we serving God with God or without तो God? अब हमें अपना परीक्षण करना है ये जानने के लिए कि क्या हम परमेश्वर के साथ सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर के बिना सेवा कर रहे हैं। When you look at Samson, जब आप शिमशोन को देखें, Samson was a separated person, शिमशोन जो था वो औरों से अलग किया गया व्यक्ति था, sanctified person, और शुद्ध था, पवित्र किया गया था, chosen for God, for people, लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, man with the mighty power of Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के महान सामर्थ से भरा था। But then what happened? लेकिन फिर क्या हुआ? He was a mighty man who could control 1,000 men. वो इतना बलशाली था कि एक ही बार में हजारों लोगों को हरा सकता He was था, a mighty man who could kill 1,000 men with a jawbone of a donkey. और वो इतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति था कि गधे के जबड़े से एक साथ वो हजारों व्यक्ति को मार सकता था, He could not win one lady. लेकिन वो एक स्त्री को जीत नहीं सका। That was his weakness. यही उसकी कमजोरी थी। And what happened? फिर क्या हुआ? He was always wandering in sinful places. और शिमशोन जो था वो हमेशा पाप से भरे क्षेत्रों में ही घूमते रहा। He neglected his responsibility. उसने अपनी जिम्मेदारी को अनदेखा किया, He neglected God's calling. उसने परमेश्वर की बुलाहट को अनदेखा He किया, neglected his responsibilities. अपनी जिम्मेदारियों को उसने अनदेखा किया, He was busy in fulfilling his desires of flesh. और वो जो है अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने में पूरी तरह से व्यस्त था। He went to Gaza. वो गाजा गया, That's a sinful place. और वो एक पाप से भरी हुई नगरी थी, That was the place belongs to the enemy. और वो ऐसा जगह थी जहां पे शत्रु का राज्य था। He doesn't want to stay in his place. वो अपनी जगह पे रहना नहीं चाहता था, He always wants to stay away from his place. वो अपने स्थान से अलग ही रहना चाहता था, Place where he can easily commit sin. ऐसा स्थान जहां पर वो आसानी से पाप कर सके। Pastors, be careful. पास्टर सावधान हो जाए, Be careful when you travel away from your home and church. जब आप अपने घर और कलीसिया से अलग जाते हो सावधान हो जाए। Most often we pastors travel alone. और कई बार हम पास्टर बहुत यात्रा करते हैं, Do not travel alone. और आप अकेले यात्रा न करें। I will usually never travel alone. और आमतौर पे मैं अकेला कभी यात्रा नहीं करता, I always travel either with my wife or with my sons और हमेशा मैं या तो अपनी पत्नी को ले जाता हूँ या अपने बेटों को ले जाता or हूँ, with my team. या फिर मेरी टीम मेरे साथ होती है। Look at Samson, is always alone. शिमशोन को देखो, ये हमेशा अकेला होता था, Some of the pastors wants to travel always alone. और कई पास्टर हैं जो अकेले ही यात्रा करना चाहते हैं, He doesn't want anybody to travel with them. और वो नहीं चाहते कि कोई और उनके साथ यात्रा करे। And you got to question his integrity and character. लेकिन अब सवाल उठता है इस पे चरित्र का। But my question is मेरा सवाल ये है it possible to serve God without God? कि क्या ये संभव है कि हम परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के बिना Now look करें? at Samson. अब आप शिमशोन को देखो, He was bound by chains. उसे जंजीरों से बांध दिया गया, Enemies have come and captured him. और फिर दुश्मन ने आकर उसे अपने बंधुआई में ले लिया। The Bible says बाइबल कहती है, he thought उसने ऐसा सोचा God was with him. कि परमेश्वर उसके साथ है, But he never knew that God had left him long back. लेकिन उसे ये पता नहीं था कि बहुत पहले ही परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया है। There are many pastors here. Pastors, be careful. पास्टर सावधान हो जाए, Be careful when you travel away from your home and church. जब आप अपने घर और कलीसिया से अलग जाते हो सावधान हो जाए। Most often we pastors travel alone. और कई बार हम पास्टर बहुत यात्रा करते हैं, Do not travel alone. और आप अकेले यात्रा न करें। I will usually never travel alone. और आमतौर पे मैं अकेला कभी यात्रा नहीं करता, I always travel either with my wife or with my sons. और हमेशा मैं या तो अपनी पत्नी को ले जाता हूँ या अपने बेटों को ले
जाता or हूँ with my team. या फिर मेरी टीम मेरे साथ होती है। Look at Samson, is always alone. शिमशोन को देखो, ये हमेशा अकेला होता था। Some of the pastors wants to travel always alone. और कई पास्टर हैं जो अकेले ही यात्रा करना चाहते हैं He doesn't want anybody to travel with them. और वो नहीं चाहते कि कोई और उनके साथ यात्रा करे। And you got to question his integrity and character. लेकिन अब सवाल उठता है इस पे चरित्र का। But my question is, मेरा सवाल ये है is it possible to serve God without God? कि क्या ये संभव है कि हम परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के बिना Now look करें? at Samson. अब आप शिमशोन को देखो, He was bound by chains. उसे जंजीरों से बांध दिया गया Enemies have come and captured him. और फिर दुश्मन ने आकर उसे अपने बंधुआई में ले लिया। The Bible says, बाइबल कहती है he thought उसने ऐसा सोचा God was with him. कि परमेश्वर उसके साथ है, But he never knew that God had left him long back. लेकिन उसे ये पता नहीं था कि बहुत पहले ही परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया है। There are many pastors here. कई पास्टर यहाँ ऐसे हैं, You think that God is with you, आपको लगता है कि परमेश्वर आपके साथ है, but you never knew when God left you. लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कब परमेश्वर आपको छोड़कर चला गया था। Can you say that God is with me? क्या आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? What's your answer? आपका उत्तर क्या है? Can you say that the Lord is in me? क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रभु मुझ में है, The Lord is in my church. प्रभु मेरे कलीसिया में The है Lord is in my house. और प्रभु मेरे घर में है? First, He has to be here. सबसे पहला वो यहाँ होना चाहिए, Then next, He has to be in your house. दूसरा वो आपके घर में होना चाहिए, Then next, He has to be in your church. उसके बाद वो हमारे चर्च में होना चाहिए। Don't reverse this order. और इस ऑर्डर को उल्टा ना करें। No, God is in my church, और ये नहीं कहेंगे नहीं परमेश्वर मेरे चर्च में है but not in my house. मेरे घर में नहीं है। It doesn't work that way. इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला। God is in the church, परमेश्वर चर्च में है but He is not in my heart. लेकिन वो मेरे हृदय में नहीं है। If God is not in your heart, अगर परमेश्वर आपके हृदय में नहीं how है can He be in your church? तो वो आपके चर्च में कैसे होगा? That is impossible. और ये हो नहीं सकता। So you got to understand, do you have Christ in your life? तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि क्या मसीह आपके जीवन में है। It is possible to preach without Christ. और मैं ये संभव है कि मसीह के बिना हम It is possible to be a pastor without Christ. और फिर ये भी संभव है कि मसीह के बिना हम उपवास It करें। is possible to cast out demons without Christ. मसीह के बिना जो है दुष्ट आत्माओं को भी हम निकाल सकते It हैं। is possible to heal the sick without Christ. मसीह के बिना बीमार को आप चंगाई भी दे सकते हैं, But it is not possible to win souls without Christ. लेकिन मसीह के बिना आत्माओं को आप नहीं जीत सकते। Church growth needs Christ and Christ alone. कलीसिया की बढ़त के लिए मसीह और केवल मसीह की जरूरत है। A famous talented singer came to have a gospel concert. और एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा गायक आया सुसमाचार प्रचार की सभा में, And the entire auditorium was packed. और जो हॉल था पूरा भरा हुआ था। Since he was a gospel singer, he was singing many hymns and songs. और क्योंकि वो प्रभु के गाने गाता था तो प्रभु के कई गानों को वो गा रहा था। People were excited. और उसका गाना सुनकर लोग जो है They बहुत खुश हो were रहे थे, dancing, नाच रहे थे, shouting, चिल्ला रहे थे and they were so excited. और बहुत ही खुश थे। Then finally he said, I'm going to sing the final song. और तब उसने कहा कि अभी सभा का अंतिम गीत मैं गाने वाला The हूं। song is the Lord is my shepherd, I shall not want. और वो गाना ऐसा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न हो। As he was singing, और जैसे वो गा रहा था, people could not sit on their chairs. लोग अपनी कुर्सियों पर बैठ नहीं सके, All got up, सभी खड़े हो गए they were shouting, और चिल्लाने लगे singing loudly. और जोर से गाने भी लगे। Some people were dancing, कुछ लोग तो नाचने भी लगे, lot of claps. बहुत सी तालियां बज रही थी। Then he concluded his show. और तब उसने अपने इस कार्यक्रम का अंत किया। And then the organizer said, so-and-so pastor will come and close this session or close this evening with prayer. और फिर जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि अमुक अमुक पास्टर आएंगे और प्रार्थना के द्वारा इस सभा का इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। So the pastor came onto the dais. और फिर वो एक पास्टर थे, वो प्रार्थना करने के लिए You आए। know what he said? और जानते हो उन्होंने क्या कहा? Let's all sing the same song. कि उन्होंने सभी ने एक ही गाना गाया The Lord is my shepherd. कि प्रभु मेरा चरवाहा है। He stood humbly. और वो नम्रता से खड़ा हुआ He started singing the same song. और वो पास्टर वही गीत को गाना को गाने लगा। Slowly everybody got up. और धीरे से सभी लोग खड़े हो गए, Nobody clapped.
किसी ने भी ताली नहीं बजाई, nobody screamed, कोई भी चिल्लाया नहीं, nobody danced, कोई नाचा नहीं, nobody shouted. कोई भी चिल्लाया नहीं। The entire auditorium was absolutely silent. पूरा जो ऑडिटोरियम था एकदम शांत था। As he was singing the same song, और जैसे ये वही गीत को गा रहा था, there were tears in their face. लोगों की आंखों में आंसू बह रहे थे Everybody raised their hands with tears, और सभी आंसू बहाते हुए अपने हाथ को उठाकर खड़े हो गए worshiping God in spirit, और आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने worshiping लगे, God in truth. सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने लगे। And then he prayed and concluded. और तब उन्होंने अंतिम प्रार्थना की और कार्यक्रम समाप्त He किया came back and sat next to the same singer. और आकर उसी गायक के बाजू में वो बैठ गए। The singer asked, तो उस गायक ने पूछा, I did sing the same song. सर देखो मैंने वही गीत तो लोगों के सामने गाया, People shouted, लोग तो चिल्ला रहे थे, but you did sing the same song. लेकिन तुमने जब मेरा ही यही गीत गाया, People cried. लोग रोने लगे। What's the difference? ये कैसे हुआ, ये अंतर क्या है? The pastor said, मास्टर ने कहा you know the shepherd song. कि देखो तुम्हें वो चरवाहे का गीत याद है, I know the shepherd. मैं चरवाहे को जानता हूं। That's the difference. यही तो अंतर है। Knowing hymns does not bring growth in your church. गीत और गानों को जान लेना, इससे कोई आपकी चर्च में बढ़त नहीं होगी। By heart in entire Bible does not bring the growth in your church. पूरी बाइबल को अगर आप याद कर लो, उससे भी आपकी कलीसिया बढ़ने वाली नहीं है। Preaching powerful sermons will not add growth to the church. और एकदम सामर्थ्यशाली प्रचार करने से भी आपकी कलीसिया बढ़ नहीं सकती। Christ in your heart इसके brings लिए growth in your church. मसीह जो है वो आपके हृदय में होगा तो आपकी कलीसिया बढ़ेगी। He started his youth ministry when he was young. और उसने अपनी सेवकाई शुरू की जब वो युवा थे। He named it Young Holy Team. और उन्होंने जो है उसका नाम रखा यंग होली टीम, ऐसी जवानों की सभा का नाम रखा। And then he became a pastor to the church. उसके बाद वो चर्च के पास्टर हो गए And he is about 36 years old. और उसकी उम्र 36 साल की तब तक हो गई। But do you know one thing? आप जानते हैं एक चीज, He preached about Christ. उसने मसीह का प्रचार किया, He prayed to Christ. वो मसीह से प्रार्थना करता था, He sung songs for Christ. वो मसीह के लिए गीत गाता था He pastored a church for Christ. और उसने मसीह के लिए कलीसिया की अगुवाई की। But he never had Christ in his life. लेकिन उसके जीवन में कभी भी मसीह नहीं आया। Is it possible to be a pastor without Christ? क्या ये संभव है, मसीह के बिना हम पास्टर बन सकते हैं? It happened in the life of John Wesley, England. और ऐसा हुआ जॉन वेस्ली के जीवन से, इंग्लैंड की बात है। If you read the story of John Wesley, who founded the Methodist Church, और यदि आप जॉन वेस्ली के इतिहास को पढ़ें जिन्होंने मेथोडिस्ट कलीसिया की स्थापना की, you'll understand that he served a church as a pastor without having Christ in his life. तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने एक पास्टर के रूप में कलीसिया की अगुवाई की ऐसे समय में जब मसीह उनके जीवन में नहीं था। Let me ask you a question. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, How many of you are really born again? आप में से कितनों का सच में नया जन्म हो गया है? I don't want to ask you to show your hands, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने हाथ दिखाएं, but this is a personal question. ये एक व्यक्तिगत सवाल है। Are you born again? क्या आपका नया जन्म हुआ है? Don't say that I started Sunday school ministry. ऐसा नहीं कह कि मैंने जो है संडे स्कूल की सेवकाई से शुरू किया। Don't say that I started the church when I was 12 years, और ऐसा नहीं 20 कहें years. कि जब मैं 12 या 20 साल का था तब मैंने कलीसिया की स्थापना की। Answer my question. मेरे सवाल का जवाब दें, When were you born again? आपका नया जन्म कब हुआ? When was the day that you have repented of your sins? कौन सा वो दिन था जब आपने अपने पापों से पश्चाताप किया? When was the day that you accepted Jesus Christ into your life? वो दिन कौन सा था जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया था? When was the day that your life was transformed? कब वो दिन था जब आपकी जिंदगी बदल गई? My brothers, मेरे भाई बहनों, I'm not worried about your church. मुझे आपके चर्च की चिंता नहीं है I'm not worried about your congregation. और मुझे आपके जो सभा है मंडली उसकी परवाह नहीं। Not even Jesus Christ is worried about your church and congregation. और आपके चर्च और आपकी मंडली की परवाह यीशु मसीह को भी नहीं है, He's worried about you. उसे तो आपकी परवाह है। He's worried about your soul. वो आपके प्राणों की चिंता करता है। Do you know why? Do you know why?
आप जानते हैं क्यों? If pastor himself does not have the experience of salvation, अगर पास्टर के खुद के जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं होगा, how is he going to preach repentance to the church? तो कैसे वो कलीसिया को पश्चाताप का प्रचार कर सकते हैं? You yourself do not know how to swim. आपको खुद को तैरना नहीं आता, How are you going to save the people who are sinking in the water? Now look at Samson. अब आप शिमशोन को देखो, He was bound by chains. उसे जंजीरों से बांध दिया गया Enemies have come and captured him. और फिर दुश्मन ने आकर उसे अपने बंधुआई में ले लिया। The Bible says बाइबल कहती है, he thought उसने ऐसा सोचा God was with him. कि परमेश्वर उसके साथ है, But he never knew that God had left him long back. लेकिन उसे ये पता नहीं था कि बहुत पहले ही परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया है। There are many pastors here. कई पास्टर यहाँ ऐसे हैं, You think that God is with you, आपको लगता है कि परमेश्वर आपके साथ है, but you never knew when God left you. लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कब परमेश्वर आपको छोड़कर चला गया था। Can you say that God is with you? क्या आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? What's your answer? आपका उत्तर क्या होगा? Can you say that the Lord is in me? क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रभु मुझ में है, The Lord is in my church. प्रभु मेरे कलीसिया में The है Lord is in my house. और प्रभु मेरे घर में है? First, he has to be here. सबसे पहला वो यहाँ होना चाहिए, Then next, he has to be in your house. दूसरा वो आपके घर में होना चाहिए, Then next, he has to be in your church. उसके बाद वो हमारे चर्च में होना चाहिए। Don't reverse this order. और इस ऑर्डर को उल्टा ना करें No, no, God is in my church, और ये नहीं कहेंगे नहीं परमेश्वर मेरे चर्च में है, but not in my house. मेरे घर में नहीं है। It doesn't work that way. इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला। God is in the church, परमेश्वर चर्च में है, but he is not in my heart. लेकिन वो मेरे हृदय में नहीं है। If God is not in your heart, अगर परमेश्वर आपके हृदय में नहीं how है, can he be in your church? तो वो आपके चर्च में कैसे होगा? That is impossible. और ये हो नहीं सकता। So you got to understand, do you have Christ in your life? तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि क्या मसीह आपके जीवन में है। It is possible to preach without Christ. और मैं ये संभव है कि मसीह के बिना हम It is प्रचार करें। possible to be a pastor without Christ. और फिर ये भी संभव है कि मसीह के बिना हम उपवास It करें। is possible to cast out demons without Christ. मसीह के बिना जो है दुष्ट आत्माओं को भी हम निकाल सकते It हैं। is possible to heal the sick without Christ. मसीह के बिना बीमारों को हम चंगाई भी दे सकते हैं, But it is not possible to win souls without Christ. लेकिन मसीह के बिना आत्माओं को आप नहीं जीत सकते। Church growth needs Christ and Christ alone. कलीसिया की बढ़त के लिए मसीह और केवल मसीह की जरूरत है। A famous talented singer came to have a gospel concert. और एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा गायक आया सुसमाचार प्रचार की सभा में, And the entire auditorium was packed. और जो हॉल था पूरा भरा हुआ था। Since he was a gospel singer, he was singing many hymns and songs. और क्योंकि वो प्रभु के गाने गाता था तो प्रभु के कई गानों को वो गा रहा था। People were excited. और उसका गाना सुनकर लोग जो है They बहुत खुश were हो रहे थे, dancing, नाच रहे थे, shouting, चिल्ला रहे थे and they were so excited. और बहुत ही खुश थे। Then finally he said, I'm going to sing the final song. और तब उसने कहा कि अभी सभा का अंतिम गीत मैं गाने वाला The हूं। song is the Lord is my shepherd, I shall not want. और वो गाना ऐसा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न हो। As he was singing, और जैसे वो गा रहा था, people could not sit on their chairs. लोग अपनी कुर्सियों पर बैठ नहीं सके, All got up. सभी खड़े हो गए They were shouting, और चिल्लाने लगे singing loudly. और जोर से गाने भी लगे। Some people were dancing. कुछ लोग तो नाचने भी लगे, A lot of claps. बहुत सी तालियां बज रही थी। Then he concluded his show. और तब उसने अपने इस कार्यक्रम का अंत किया। And then the organizer said, so-and-so pastor will come and close this session or close this evening with prayer. और फिर जो ऑर्गेनाइजर थे उनमें से कहा कि अमुक अमुक पास्टर आएंगे और प्रार्थना के द्वारा इस सभा का इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। So the pastor came onto the dais. और फिर वो एक पास्टर थे, वो प्रार्थना करने के लिए आ You know गए। what he said? और जानते हो उन्होंने क्या कहा? Let's all sing the same song. कि उन्होंने सभी ने एक ही गाना गाया The Lord is my shepherd. कि प्रभु मेरा चरवाहा है। He stood humbly. और वो नम्रता से खड़ा हुआ He started singing the same song. और वो पास्टर वही गीत को गाना को गाने लगा। Slowly everybody got up. और धीरे से सभी लोग खड़े हो गए। Nobody clapped. किसी ने भी ताली नहीं बजाई, Nobody screamed.
कोई भी चिल्लाया नहीं, nobody danced, कोई नाचा नहीं, nobody shouted. कोई भी चिल्लाया नहीं। The entire auditorium was absolutely silent. पूरा जो ऑडिटोरियम था एकदम शांत था। As he was singing the same song, और जैसे ये वही गीत को गा रहा था, there were tears in their face. लोगों की आंखों में आंसू बह रहे थे Everybody raised their hands with tears, और सभी आंसू बहाते हुए अपने हाथ को उठाकर खड़े हो गए worshiping God in spirit, और आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने worshiping लगे, God in truth. सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने लगे। And then we prayed and concluded. और तब उन्होंने अंतिम प्रार्थना की और कार्यक्रम समाप्त He किया came back and sat next to the same singer. और आकर उसी गायक के बाजू में वो बैठ गए। The singer asked, तो उस गायक ने पूछा, I did sing the same song. सर देखो मैंने वही गीत तो लोगों के सामने गाया, People shouted. लोग तो चिल्ला रहे थे, When you did sing the same song, लेकिन तुमने जब मेरा ही यही गीत गाया, people cried. लोग रोने लगे। What's the difference? ये कैसे हुआ? ये अंतर क्या है? The pastor said, पास्टर ने कहा you know the shepherd song. कि देखो तुम्हें वो चरवाहे का गीत याद है, I know the shepherd. मैं चरवाहे को जानता हूं। That's the difference. यही तो अंतर है। Knowing hymns does not bring growth in your church. गीत और गानों को जान लेना, इससे कोई आपकी चर्च में बढ़त नहीं होगी। By hearing entire Bible does not bring the growth in your church. पूरी बाइबल को अगर आप याद कर लो, उससे भी आपकी कलीसिया बढ़ने वाली नहीं है। Preaching powerful sermons will not add growth to the church. और एकदम सामर्थ्यशाली प्रचार करने से भी आपकी कलीसिया बढ़ नहीं सकती। Christ in your heart जिसके brings लिए growth in your church. मसीह जो है वो आपके हृदय में होगा तो आपकी कलीसिया बढ़ेगी। He started his youth ministry when he was young. और उसने अपनी सेवकाई शुरू की जब वो युवा थे। He named it Young Holy Team. और उन्होंने जो है उसका नाम रखा यंग होली टीम, ऐसी जवानों की सभा का नाम रखा। And then he became a pastor to the church. उसके बाद वो चर्च के पास्टर हो गए And he is about 36 years old. और उसकी उम्र 36 साल की तब तक हो गई। But do you know one thing? आप जानते हैं एक चीज, He preached about Christ. उसने मसीह का प्रचार किया, He prayed to Christ. वो मसीह से प्रार्थना करता था, He sung songs for Christ. वो मसीह के लिए गीत गाता था He pastored a church for Christ. और उसने मसीह के लिए कलीसिया की अगुवाई की, But he never had Christ in his life. लेकिन उसके जीवन में कभी भी मसीह नहीं आया। Is it possible to be a pastor without Christ? क्या ये संभव है? मसीह के बिना हम पास्टर बन सकते हैं? It happened in the life of John Wesley, England. और ऐसा हुआ जॉन वेस्ली के जीवन से, इंग्लैंड की बात है। If you read the story of John Wesley, who founded the Methodist Church, और यदि आप जॉन वेस्ली के इतिहास को पढ़ें जिन्होंने मेथोडिस्ट कलीसिया की स्थापना की, you'll understand that he served a church as a pastor without having Christ in his life. तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने एक पास्टर के रूप में कलीसिया की अगुवाई की ऐसे समय में जब मसीह उनके जीवन में नहीं था। Let me ask you a question. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, How many of you are really born again? आप में से कितनों का सच में नया जन्म हो गया है? I don't want to ask you to show your hands, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने हाथ दिखाएं, but this is a personal question. ये एक व्यक्तिगत सवाल है Are you born again? कि आपका नया जन्म हुआ है। Don't say that I started Sunday school ministry. ऐसा नहीं कहे कि मैंने जो है संडे स्कूल की सेवकाई से शुरू किया। Don't say that I started the church when I was 12 years. और ऐसा नहीं 20 कहे years. कि जब मैं 12 या 20 साल का था तब मैंने कलीसिया की स्थापना की। Answer my question. मेरे सवाल का जवाब दें, When were you born again? आपका नया जन्म कब हुआ? When was the day that you have repented of your sins? कौन सा वो दिन था जब आपने अपने पापों से पश्चाताप किया? When was the day that you accepted Jesus Christ into your life? वो दिन कौन सा था जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया था? When was the day that your life was transformed? कब वो दिन था जब आपकी जिंदगी बदल गई? My brothers, मेरे भाई बहनों, I'm not worried about your church. मुझे आपके चर्च की चिंता नहीं है I'm not worried about your congregation. और मुझे आपके जो सभा है मंडली उसकी परवाह नहीं। Not even Jesus Christ is worried about your church and congregation. और आपके चर्च और आपकी मंडली की परवाह यीशु मसीह को भी नहीं है, He's worried about you. उसे तो आपकी परवाह है। He's worried about your soul. वो आपके प्राणों की चिंता करता है। Do you know why? Do you know why? आप जानते हैं क्यों? If pastor himself does not have
the experience of salvation, अगर पास्टर के खुद के जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं होगा, how is he going to preach repentance to the church? तो कैसे वो कलीसिया को पश्चाताप का प्रचार कर सकते हैं? You yourself do not know how to swim. आपको खुद को तैरना नहीं आता, How are you going to save the people who are sinking in the water? तो आप उन लोगों को कैसे बचा सकते हो जो पानी में डूब रहे हैं? Don't try to reach the lost और जो भटके हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश न करें, at the cost of losing your own soul. अपने प्राणों की हानि उठाकर ये सब नहीं करें। Pastors and preachers, पास्टर प्रचारकों, please take care of your soul. अपने प्राणों की रखवाली करो, Make sure that you are connected with Christ. ध्यान रहे आप हमेशा मसीह से जुड़े रहें। Make sure that you are connected with Christ. हमेशा ध्यान रहे कि आप यीशु मसीह से जुड़े रहें। The train may have many bogies. ट्रेन में कई बोगियां हो सकती हैं, S1, S10, S20, S1, S10 और S20 20, 25 bogies. और 25 जो है बोगी। Makes no sense unless the bogies are connected with engine. ट्रेन में कितनी भी बोगियां क्यों न लगा लो, इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर वो बोगियां इंजन से जुड़ी हुई नहीं है। पास्टर, Get connected with the engine. इंजन से आकर जुड़ जाएं, Because if you are not connected with the engine, क्योंकि अगर आप इंजन से जुड़े हुए नहीं होंगे 10 bogies or 20 bogies, they will not make any sense. तो 10 बोगियां क्यों ना हो या 20 बोगी क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं होगा। At the age of 36, और 36 साल की उम्र में after being in the ministry for almost 20 years, और 20 साल सेवकाई में रहने के बाद John Wesley realized that I am serving God without God. ये बात जॉन वेस्ली को समझ में आई कि मैं तो परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के बिना कर रहा हूँ। He cried unto God, और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के आगे वो Lord, something is missing in my life. उसने कहा, प्रभु कुछ तो है जो मेरे जीवन में ठीक नहीं है। My life is like desert. और मेरा जीवन एक रेगिस्तान जैसा है। Something is missing in my life. कुछ तो है जो मेरे जीवन में Then नहीं है। suddenly somebody gave the tract, gospel tract written by Martin Luther about how to be saved by grace, grace alone. और उनकी इस प्रार्थना के बाद किसी ने उनको ट्रैक दिया मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा हुआ, और जिसका विषय था कि किस प्रकार से अनुग्रह और केवल अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हो सकता है। As he was reading, और जब वो उसको पढ़ रहे थे God said, "Here is the answer for your prayers." तो परमेश्वर ने कहा, ये जो तू पढ़ रहा है यही तो तेरी प्रार्थना का You उत्तर है। cannot save yourself or your disciples by the methods. और तू जो है अपने आप को बचा नहीं सकता या अपने चेलों को भी बचा नहीं सकता अपने खुद के तरीके से। You can only be saved by the grace and grace alone. तेरा उद्धार तो केवल अनुग्रह और केवल अनुग्रह ही से है। At the 36th year, 36 साल John Wesley accepted Jesus Christ as his personal savior. उसके 36 साल के बाद जॉन वेस्ली ने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। And what was the result? और फिर इसका परिणाम क्या हुआ? Great revival. बहुत बड़ी बेदारी आ गई, Great revival. बड़ी जागृति आ गई, The revival spread across the entire globe. और वो जो बेदारी थी वो पूरी पृथ्वी पर फैल गई। Even the revival did come to India and start Methodist churches here. और वो बेदारी भारत में भी आई, जिसकी वजह से भारत में मेथोडिस्ट कलीसियाओं की स्थापना हुई। You cannot take all the bogies without being connected with engine. देखिए, अगर आप इंजन से जुड़े हुए नहीं हैं तो कितनी भी बोगियां आपके पास क्यों ना हो उसका कोई फायदा नहीं होगा। You cannot take your church members to heaven without you going to heaven. आप जो है अपने कलीसिया के लोगों को स्वर्ग नहीं ले जा सकते अगर आप खुद स्वर्ग से जुड़े हुए नहीं हो। Make sure that you have Christ in your life. और ये ध्यान रहे कि मसीह तुम्हारे जीवन में बना रहे। He is the beginner and he is the finisher of your faith. वो आपके विश्वास का प्रारंभ और अंत करता है। The second one is दूसरा जो है, the second C, दूसरा जो सी है, the secret of church growth, कलीसिया की बढ़त का जो रहस्य है उसका दूसरा सी character. वो है चरित्र। I'm going to speak about 5 C's. और मैं 5 सी अंग्रेजी शब्द के बारे में बात कर I रहा हूँ। just finished the first one. मैंने तो अभी केवल पहला ही समाप्त किया है। I've got the 4 more C. 4 और सी के बारे में बात करना है I need 4 more hours. और मुझे और 4 घंटे चाहिए। देखो ये आता है तो क्या कहे Yes? But then no lunch. लेकिन फिर खाने के लिए नहीं रुकेंगे हम। Is okay? ओके Is okay? ओके No lunch? यस
Only brunch with the word of God. Blessed are those who speak or preach simple sermons and short sermons, and they will be invited again. क्या ही धन्य है वो प्रचारक जो छोटा सा प्रचार करते हैं, क्योंकि वो फिर बुलाए जाएंगे। Let me tell you one thing. एक मैं आपको बात बता दूं, There is somebody who loves you more than me. और कोई और है जो आप मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करता है, Dr. Pinto and Madam Pinto. और वो डॉक्टर पिंटो और मैडम पिंटो हैं। They love you so much. उन्होंने आपसे इतना प्यार किया That's है, the reason they arranged everything with their own expenses. इसलिए ये जितना भी आयोजन हुआ है उन्होंने अपनी जेब के खर्च से किया है। What a blessed couple, blessed family. कितना आशीषित परिवार और ये पति पत्नी। Also, thank you so much for bringing me here. फिर हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप मुझे यहाँ लाए। The second thing is the character. दूसरी बात जब हम बात कर रहे हैं तो चरित्र, कैरेक्टर। God is not looking for clever people. परमेश्वर जो है होशियार लोगों को नहीं ढूंढता है, Or God is not looking for clever pastors, but clean pastors. परमेश्वर जो है होशियार पास्टरों को नहीं, लेकिन शुद्ध पवित्र पास्टरों को ढूंढता है। God is holy. हमारा परमेश्वर पवित्र है, यूट्यूब पे आएगा नहीं। Expecting each one of us to be holy. और वही यही चाहत रखता है कि हमें से हर एक पवित्र बने। And D.L. Moody said God is not looking for golden vessel or silver vessel, but clean vessels. डीएल मूडी ने कहा कि परमेश्वर जो है वो सोने के पात्र या चांदी के पात्र को नहीं ढूंढता है, वो शुद्ध पवित्र पात्र को ढूंढता है। Dear pastors and preachers, प्यारे पास्टर और प्रचारकों, don't try to be clever pastor. बहुत ही होशियार और चतुर पास्टर बनने की कोशिश मत करो, Don't try to be clever preacher. और एक होशियार चतुर प्रचारक बनने की कोशिश न करो, Try to be clean pastor. और शुद्ध पास्टर बनने की कोशिश करो। Try to be clean preacher. एक शुद्ध पवित्र ऐसा प्रचारक बनने का प्रयत्न करो। Let me tell you once again. मैं आपको फिर से कह दूं, For God, परमेश्वर के लिए your character is more precious than your ministry. परमेश्वर के लिए आपकी सेवकाई से ज्यादा जो कीमती है वो आपका अपना चरित्र है। But unfortunately, many pastors think that the ministry is important in God's sight. लेकिन कई दुख की बात है, कई पास्टर ये सोचते हैं कि परमेश्वर की नजर में उनकी सेवकाई महत्वपूर्ण है, The membership is important in God's sight. परमेश्वर की नजर में मेरी कलीसिया के जितने मेंबर हैं वो महत्वपूर्ण है, No, not at all. लेकिन ऐसा नहीं है। For God, your character, your testimony is more precious than your calling, your anointing, your ministry, your church, whatever it is. परमेश्वर की नजरों में आपकी सेवकाई, आपका चर्च, आपके क्या कार्य, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी व्यक्तिगत गवाही है, आपका व्यक्तिगत चरित्र है। You cannot see church growth with a defected character. आप जो है, अगर आपके चरित्र दूषित है तो आप ऐसे में एक बड़ी कलीसिया की बढ़त को नहीं देख पाएंगे। Now I have a question. मेरा सवाल है, Who is the son of Samson? सैमसन का बेटा कौन है? शिमशोन का। Do you know? क्या आपको पता है? Who is the son of Samson? शिमशोन का बेटा कौन है? Who is the daughter of Samson? शिमशोन की बेटी कौन है? I was told that they came to Mumbai. और मुझे ऐसा बताया गया कि वो मुंबई में आए थे। Have you ever seen them? क्या आपने कभी उन्हें देखा है? My question is, who are the children of Samson? मेरा सवाल आपके लिए कि शिमशोन जो था उसके संतानें कौन थी? Any idea? आपको कुछ आइडिया है? He had no children. उसका कोई संतान नहीं थी। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? He had no character. क्योंकि उसका चरित्र नहीं था। Pastors, पास्टर्स, don't expect godly children, spiritual children without character. आप ये कभी चाहत न रखें कि आपके आत्मिक बच्चे होंगे या आत्मिक आपके जो है संतानें होंगी, अगर आपके पास चरित्र नहीं है तो कुछ नहीं होगा। A pastor came to his friend who is a doctor. एक पास्टर थे जो अपने डॉक्टर मित्र से मिलने को आए He said, for some reason I feel weak. और उन्होंने आकर बताया कि पता नहीं क्या हो गया, मैं अपने आप में कमजोरी महसूस करता हूँ, Can you check me? क्या आप मुझे जांचेंगे, चेक करेंगे? The doctor, being a friend, he did all the tests. और क्योंकि वो डॉक्टर का मित्र था तो उन्होंने जितने भी जांच पड़ताल करनी है वो सब किया, And then finally he said, और टेस्ट करने के बाद अंत में कहा nothing wrong with your body. कि देखो भाई, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, All the tests have come normal. तुम्हारे जितने भी जो टेस्ट कराए वो सब नॉर्मल आए हैं। But what I understand is you're stressed out. लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि तो आप बहुत ही
थक चुके हैं, मानसिक रूप में तनाव में You've हो, got to get rid of the stress. तो आपको जो तनाव, मानसिक तनाव है, उससे तुम्हें बाहर निकलना The पड़ेगा। pastor asked, what's the best way of getting rid of my stress? तो उन्होंने पूछा कि भाई मानसिक तनाव से बाहर आने का मेरा बहुत बेहतर तरीका The क्या doctor है? said, डॉक्टर ने कहा, I'm going to buy 2 tickets for a second show movie. उन्होंने कहा कि फिल्म जो पिक्चर देखने का जो सेकंड शो का मूवी का मैं टिकट 2 खरीदूंगा, That too, it's an X-rated adult movie. और वो जो पिक्चर होगा वो एडल्ट पिक्चर होगा। But when you go inside, watch all those adult scenes and adult movie, कि जब तुम अंदर जाओगे और उस फिल्म के अश्लील चित्रों को, अश्लील चित्रपट को देखोगे, I am sure you'll get out of all the stress. तो जब मैं निश्चित कह सकता हूं कि जो भी तुम्हारा मानसिक तनाव है सब दूर हो जाएगा। Then the pastor asked the doctor, तो उस पास्टर ने उस डॉक्टर से पूछा, when you go into the operation theater, कि जब तुम ऑपरेशन थिएटर में जाते हो why do you clean your hands? तो तुम अपने हाथ क्यों साफ करते हो? Why can't you do the operation with dirty hands? क्यों तुम अपने ऐसे ही गंदे हाथों से किसी का ऑपरेशन क्यों नहीं करते? He looked at the pastor and said, if I do the operation with the dirty hands, I'm going to kill the patient. उस डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं बिना हाथ साफ किए किसी का ऑपरेशन करने जाऊं तो मैं उस पेशेंट को मार डालूंगा। The pastor said, पास्टर ने कहा if dirty hands will kill the patient, कि अगर गंदे हाथों से वो पेशेंट मर जाएगा, my dirty eyes will kill my church members. तो मेरी गंदी आंखें मेरे कलीसिया के लोगों को मार डालेंगी। Do you understand this? क्या आप इस बात को समझे? No doctor will treat a patient in operation theater with dirty hands. कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ऑपरेशन थिएटर में किसी भी मरीज का ऑपरेशन करे और गंदे हाथों से कर डाले। But how dare we as pastors come onto the podium, come onto the pulpit with dirty eyes? लेकिन कैसे हम इतनी हिम्मत कर सकते हैं पास्टर होने के नाते कि हम पुलपिट पर खड़े होते हैं अपनी गंदी आंखों को लेकर, नजरों को लेकर, With dirty thoughts, और गंदे विचार with dirty mind. या अपने गंदी सोच को लेकर। This pulpit has to be filled with holiness. ये जरूरी है कि ये जो पुलपिट है मन, ये पवित्रता और शुद्धता से भरा हो, With holy pastors. और पवित्र शुद्ध पास्टर वहां हो, We are consecrated by God to preach the word of God with unction from above. और जो परमेश्वर के का वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर के ही द्वारा अलग किए हुए लोग हों। So I have a question now. अब मेरा सवाल है आपके, Do you protect your character? क्या आप अपने चरित्र की रखवाली करते हैं? There was a famous preacher in our nation. और एक बहुत बड़ा प्रचारक हमारे I देश do में, not want to mention about his name. मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, I loved his messages. मैं उसके प्रचार को बहुत पसंद करता था, Powerful preacher. बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रचार। I have not heard anybody speak as great as he spoke. मैंने उस आदमी के जो प्रचार करता था वैसा किसी और को प्रचार करते सुना ही नहीं। But one fine day, the news broke that he fell in adultery. लेकिन एक दिन ऐसी खबर आई कि वो व्यभिचार में गिर गया। I did not believe it. मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। And finally, he himself confessed that he fell in sin. अंत में उसने खुद ने इस बात का स्वीकार किया कि हाँ वो पाप में गिर गया था। What happened? क्या हुआ? He repented. उसने पश्चाताप किया, God forgave him. परमेश्वर ने उसे माफ किया। Pastors and preachers, पास्टर प्रचारकों, remember this for lifetime. पूरी जिंदगी भर इस बात को याद रखो, When you fall in sin within the 4 walls, जब आप 4 दीवारी के अंदर पाप में गिरते हो come to God and cry with repentance. तो परमेश्वर के पास आए और पश्चाताप करते हुए रोए, God will forgive you. परमेश्वर आपको माफ करेगा। But when you fall outside the 4 walls, लेकिन अगर आप 4 दीवारी के बाहर गिरते हैं, when you repent, जब आप पश्चाताप करते हैं, still God will forgive you. फिर भी परमेश्वर आपको माफ करेगा, But your wife will not forgive you. लेकिन आपकी पत्नी आपको माफ नहीं करेगी, Your husband will not forgive you. आपका पति आपको माफ नहीं करेगा, Your children will not forgive you. आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे, Your church members will not forgive you. आपकी कलीसिया के लोग माफ नहीं करेंगे, Your co-pastors will not forgive you. आपके सहकर्मी पास्टर जो है वो माफ नहीं करेंगे। That's the reason you got to be careful about your character. इसीलिए बहुत जरूरी है कि चरित्र की तरफ ध्यान दें। When this great man of God confessed his sin, repented of his sin, God forgave him. और जब भी परमेश्वर के महान जन ने अपने पाप से पश्चाताप किया, लोगों के सामने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे माफ किया। But the
workers did not forgive him. लेकिन जो उसके साथ में काम सेवा करने वाले लोग थे उन्होंने माफ नहीं किया। Co-speakers did not forgive him. जो उसके सह प्रचारक थे उन्होंने माफ नहीं किया। Nobody invited him to preach at the pulpit. किसी ने भी उस पास्टर को पुलपिट से प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया। He was awarded Best Flyer Award by Air India. और एयर इंडिया के द्वारा उसे बेहतर जो है हवाई यात्रा करने वाला व्यक्ति के रूप में उसे इनाम मिला। When he fell in sin, जब वो पाप में गिरा, Christ forgave him. यीशु मसीह तो माफ कर दिया। As my friend Shekhar Kalyanpur said, the world did not forgive him. लेकिन जैसे पास्टर शेखर ने भी मुझसे कहा कि संसार ने, दुनिया ने उसे माफ नहीं किया। If you lose your character, यदि आप अपने चरित्र को खो बैठते हैं, if you lose your testimony, यदि अपनी गवाही खो बैठते हैं, you lose everything. तो आप सब चीज खो देते हैं। Please, for heaven's sake, मेहरबानी करके परमेश्वर के लिए do everything possible to protect your character. जितना हो सके संभव हर प्रयत्न करें अपने चरित्र को संभालने का। I have a phone here. मेरे पास फोन है यहाँ। I have about 1,500 sisters work in my ministry. मेरी सेवकाई में 1,500 बहनें हैं जो सेवा करती हैं। Being a pastor to the church for 20 long years. और पिछले 20 साल से मैं पास्टर हूँ। For the glory of God, I'm sharing. परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहा हूँ। During 20 years, और इन 20 सालों में we've got hundreds of staff, sisters and brothers. और कई हजारों ऐसे हमारे स्टाफ है, भाई और बहन। 1,500 sisters in our ministry. हमारी सेवकाई में 1500 यानी 1,500 बहनें सेवा करती हैं। I dare not speak to one sister in 20 years. और उन पिछले 20 सालों में किसी भी एक बहन से आज तक मैंने बात भी नहीं की। Not even with one sister एक बहन से भी नहीं। in 20 long years. 20 सालों से। How about you? आपके बारे में क्या? Unfortunately, दुख की बात है, some of the pastors, कुछ पास्टर्स mostly they speak only with sisters. वो केवल बहनों से ही बात करते हैं, They don't speak with men. पुरुषों से ज्यादा बात नहीं करते हैं। Their phone is full of sisters' numbers, और उनके फोन में बहनों के नंबर बहुत ज्यादा है no men numbers. और पुरुषों के नहीं है। Why is this? क्यों ऐसा? Is it true? Let me tell you this. मैं आपको ये बता दूं, When I tell you something, जब मैं आपको कुछ कहता हूँ, if you laugh, यदि आप हंसते हैं, there is always a hidden truth. इसका मतलब कुछ तो अंदर छुपा हुआ है। Do you know that? आप जानते हैं, Whenever somebody says something, जब कभी कोई कुछ कहता है immediately if you laugh, और उसी समय अगर आप हंसते that हैं, itself is an answer that it is true. तो ये अपने आप में उत्तर है कि ये सब सच है। You want to protect your character? क्या आप अपने चरित्र को संभालना चाहते हैं? Remove all the numbers of the female. जितने स्त्रियों के नंबर आपके मोबाइल में है सब हटा दें। You should understand how he is frustrated with that. आप समझ सकते हैं ये खुद कितने परेशान थे, How real that is. कितना ये सच्चे He भाई। knows the truth. इन्हें सच मालूम है, Because that is what is destroying the churches. क्योंकि यही तो बात है जो कलीसियाओं को नाश कर रही है। That's what he says. Hallelujah! इसीलिए इन्होंने जोर से हालेलुया कहा। If you're a pastor, अगर आप पास्टर हैं, going to any house all alone as a house visiting is a sin. अकेले किसी के घर में जाना मिलने के लिए ये अपने आप में एक पाप है। If you really want to visit a house, यदि आप सच में किसी के घर जाना चाहते हैं, you cannot visit any house all alone. तो आप किसी भी घर में अकेले जाकर उनसे मुलाकात नहीं Jesus करें। himself never sent his disciples all alone. यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को एक एक करके नहीं भेजा, He always sent two people. वो हमेशा दो दो करके भेजते थे। Going alone for house visiting when women is all alone is not right in the sight of God. और जब घर में कोई महिला अकेली है और आप जाकर उस घर में जाते हैं तो ये परमेश्वर की नजर में सही नहीं If है। you are trying to go for house visiting all alone, that itself is a sign that your character is not right in the sight of God. अगर कोई बहन घर में अकेली है और ऐसे घर में आप मुलाकात करने के लिए जाते हैं, ये पूरा बता रहा है कि आपका चरित्र सही नहीं है। It's always better to take your wife. हमेशा बेहतर होगा अपनी पत्नी को अपने साथ ले If जाए। your wife is not available, it's always better to take your co-worker with you. या अगर पत्नी नहीं है तो आपके साथ इस समय तो आप अपने साथ काम करने वाले किसी सहकर्मी को ले जाएं। There is
It says in 2 Kings, और दूसरा राजा में ऐसा कहता है 4th chapter, चौथा अध्याय, when Elisha came to a place called Shunammite, और जब एलिशा जो था शुनेमिन के घर पर आया, there was a spiritual woman saw the reality of Elisha and invited him for lunch. एक आत्मिक बहन थी और उसने एलिशा के जीवन की सच्चाई को देखा, जाना और दोपहर के भोजन के लिए उसको बुलाया। He did not come. वो नहीं आया He was not interested to come. क्योंकि उसे वो नहीं आना चाहता। She forced him, please come have lunch with us. शुनेमिन स्त्री ने कहा, मेहरबानी करके आ और दोपहर का भोजन मेरे साथ कर। But not without permission of the husband. लेकिन पति की आ जाता है जब पति चला जाता है। If he's a true servant of God, he has to come when the husband is in the house. और ये अगर वो परमेश्वर का सही जन है तो वो उस समय घर में आएगा जब उसका पति घर में है, Because he's not true servant of God. क्योंकि वो परमेश्वर का सही सेवक नहीं है। Any pastor visits the house in the absence of the husband, he is not a true servant of God. कोई भी पास्टर पति के न रहने पर अगर उसके घर पर जाता है तो वो सही परमेश्वर का सेवक नहीं है। Now Elisha एलिशा की बात करें, understands this woman loves his ministry, और एलिशा जानता था ये जो स्त्री है वो उसकी सेवकाई को प्यार करती supports है, his ministry, उसकी सेवकाई को मदद भी करती है। and then finally she go and meet the husband and says, the one who comes to our house is a true man of God. और वो अंत में जाती है अपने पति से मिलती है और कहती है कि देख हमारे घर में जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता आता है वो परमेश्वर का सच्चा जन है। Do you know why? अब जानते हैं क्यों? When I invited him, he never came alone. क्योंकि जब मैंने अकेले में उसको बुलाया वो कभी नहीं आया मेरे घर, Always he came with his disciple. वो हमेशा अपने चेलों के साथ आया। Be a true man of God in the sight of people. लोगों की नजर में भी आप परमेश्वर के सही सेवक बने रहे। And they built a small room for the prophet. और आप देखते हैं वहां पर उसने जो है भविष्यद्वक्ता के लिए एक अलग कमरा भी बना दिया, Again with the permission of husband. और वो कमरा भी जो है उस स्त्री ने अपने पति की इजाजत से बनाया। And then one day, और तब एक दिन Elisha says, let us pray for this family. एलिशा कहता है कि चलो हम उस परिवार के लिए Go प्रार्थना करें find out what is the need of the hour. और जाकर हम देखेंगे कि उनकी सच में इस समय क्या आवश्यकता है। And when Gehazi went and asked, what's the need? और जब गेहजी जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है, She never told the need. उस स्त्री ने अपनी आवश्यकता बिल्कुल नहीं बताई। Why? क्यों? I am supporting this ministry. मैं इस सेवकाई की I'm मदद करती supporting हूँ, this pastor, इस पास्टर की मदद करती हूँ, not with a selfish motive. मेरा कोई अपना स्वार्थी उद्देश्य नहीं I है, just want to support him. मैं तो बस केवल उसकी मदद करना I'm चाहता not हूँ, seeking anything back. मैं उससे कुछ वापस पाना नहीं चाहती। Many times, whenever we show kindness, goodness, and help from people, there's always a selfish motive behind. कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी पर दया दिखाते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी की सहायता करते हैं, तो उसके पीछे हमारे एक स्वार्थी मतलबी उद्देश्य होता Even है। when we give it to God, there's always a selfish motive. भले आप परमेश्वर को भी क्यों नहीं देते, उसके परमेश्वर को देने के पीछे भी हमारा स्वार्थी उद्देश्य होता है। She did not tell the need. लेकिन उस स्त्री ने अपनी जरूरत नहीं बताई, He has to force. उसे पूछना पड़ा जबरदस्ती। Then do you know what she said? जानते थे उसने क्या कहा? My husband is too old. उसने कहा देख मेरा पति बहुत बूढ़ा हो चला There है might be some age gap. और हो सकता है उस स्त्री में और पति में उम्र का फर्क हो, We don't have children, हमारी कोई संतान नहीं है, but I'm happy. लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, I'm content. मैं समाधानी हूँ, That's enough. बस इतना काफी है। And he comes to Elisha and says, they do not have children. They doesn't have children. और फिर जब चले आके उससे कहते हैं कि देख इनके कोई संतान नहीं है, And then Elisha says, और उसके बाद एलिशा कहता है call her. उसे यहाँ बुला, And she comes to Elisha. और वो एलिशा के पास आती है। We have to learn a great lesson here. और यहाँ पर जरूरी है कि हम एक बहुत अच्छे सबक को सीखें। The house belongs to her. घर उसी का है, She built that house, guest house for Elisha. और उस स्त्री ने उस घर को एलिशा के लिए बनवाया। Elisha says, come. एलिशा कहता है आ। Do you know where she came? आप जानते हैं वो कहाँ आई? If this is the door, this is the gate, this is the entry. और मान लीजिए अगर ये घर का प्रवेश द्वार है If this is the door, और ये दरवाजा है, she came वो आई and she stood outside. और वो दरवाजे के बाहर सिर झुकाकर खड़ी रही, अंदर भी नहीं आई। She did not cross the boundary. उसने उसकी सीमा को नहीं लांघा। He is a man of God. वो जानती थी
कि यह परमेश्वर का जन है। His character is very precious in sight of God. उसका चरित्र परमेश्वर की नजर में बहुत ही बहुमूल्य है। Inviting him to my house उसे मेरे घर में बुलाना should not become a threat to his character. उसके चरित्र के लिए कहीं खतरा न साबित हो। She did not dare to cross that boundary. उस औरत की इतनी Come हिम्मत inside. नहीं हुई कि वो अंदर आ सके। Pastors, पास्टर draw the line. वो सीमा रेखा खींच ले। You don't try to cross the boundary. आप उस सीमा को लांघने की कोशिश न करें Nor allow anyone to cross that boundary. और किसी को इजाजत भी न दें कि वो उस सीमा रेखा को लांघे। You should be faithful to your wife. आप अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहें। Be faithful to your wife. अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहें। See what it says in the Bible. आप देखिए बाइबल में यहाँ क्या कहता है। 2 Kings, दूसरा राजा chapter 4, और उसका चौथा अध्याय 16th verse. She stood at the door. You see that? यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो दरवाजे पर खड़ी रही, She did not come inside. वो अंदर नहीं आई। You see that 4th chapter, और फिर आप दूसरा राजा 4 अध्याय 15th देखिए verse. और 15वां वचन। Can you read that? उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसको बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। She stayed outside the gate. Yeah, that's his वो movement. वो घर के बाहर खड़ी रही। Husband is a drunkard. पति जो था शराबी था Wife doesn't like it. और पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, So he comes late hours. और इसलिए वो देरी से घर पे आता था And wife always fights with him. और पत्नी हमेशा उससे लड़ती थी। One fine night he came late hours, और fully drunk. एक रात पूरा नशे में चूर ये आदमी रात को देर से घर पे आया He walked into the house. और वो अंदर घर में आया Wife prepared the dinner. और पत्नी ने रात का खाना तैयार किया। Is hungry. वो भूखा था So he wants to eat dinner. तो वो रात का खाना खाना चाहता था, But fully loaded. लेकिन क्योंकि पूरा नशे में था And he could not locate the dishes. और उसे तो सामने प्लेटें दिखाई नहीं दे रही थी He fell on the dining table. और वो मेज जो खाने की मेज थी उस पर गिर पड़ा Dining table fell on him. और फिर खाने की मेज उस पर गिर पड़ी। Now he understood. अब वो समझ गया Tomorrow morning, by the time I get up, कि कल सुबह जब मैं सुबह उठूंगा my wife will shout and scream at me. मेरी पत्नी तो बस मुझे डांटेगी और मुझे चिल्लाएगी। And he went inside and slept. और वो अंदर जाकर सो गया He's afraid to uncover his blanket. और उसे तो उसने चादर अपने मुंह से हटाने में भी उसको डर लग रहा था। Wife was not there. पत्नी वहां नहीं थी And he got up and got ready. और वो उठा और तैयार हुआ Dining table was clean. और Dining table was clean. और खाने की मेज एकदम साफ थी There was a note. और वहां पे कुछ लिखा हुआ था It says, "My dear husband, और उसमें लिखा था मेरे प्यारे पति, I prepared 4 varieties of breakfast. मैंने 4 प्रकार का ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए बनाया है। I know that you love fish curry. मुझे मालूम है तुम्हें फिश करी अच्छी लगती है। I went to market. मैं मार्केट गई, I'll buy the fish. मैंने मछली खरीदी I'll come back and prepare fish curry for you. और मैं आकर वो मच्छी करी तुम्हारे लिए बना कर दूंगी। Remember, याद रहे I love you. कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। What is happening? ये क्या हो रहा है? Last night I destroyed everything. पिछली रात तो मैंने पूरा गड़बड़ कर दिया, सब गिरा दिया I came home fully drunk. और घर पर भी शराब के नशे में चूर होकर 4 आया। varieties of breakfast. और सुबह देखता हूँ तो 4 तरह का नाश्ता Now fish curry. और फिर ज्यादा फिश करी भी। My wife never said I love you. और मेरी पत्नी ने कभी भी मुझसे ऐसा नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। What a transformation. लेकिन कितना बड़ा बदलाव हो गया। She came back. और उसकी पत्नी जो है मार्केट से आ गई। I know that you're going to shout at me and scream at me now, but then what is this note? पति ने कहा कि मैं जानता था कि सुबह सुबह तू मुझे डांटेगी, चिल्लाएगी, लेकिन यहाँ देखता हूँ ये सब क्या है, ये लिखा हुआ क्या है? Pastors and preachers, पास्टर और प्रचारक, do you want to know this? क्या आप इस बात को जानना चाहते हैं? You really want to know why she prepared 4 breakfasts and the delicious fish curry and all that stuff? क्या आप सच में जानना चाहते हैं क्यों सुबह में उसकी पत्नी ने 4 तरह का जो है नाश्ता तैयार किया और मछली करी This थी? is a top secret. और ये बड़ा रहस्य है। How to turn your wife anger into a loving moment. अब सीख लीजिए कि किस तरह से आप अपनी पत्नी के गुस्से को
प्यार में बदल सकते हैं। If you really want to know this, अगर आप सच में इसको जानना चाहते but हैं, I will only reveal this secret when you show your hands. और ये बात का रहस्य मैं तभी बताऊंगा जब आप अपने हाथ उठाकर दिखाएं। Then you have to come next year, तो आपको अगले साल आना पड़ेगा, and the story continues next year. और ये आगे की कहानी अगले साल आपको बताएगा, Because most of you like serials. क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीरियल्स अच्छे लगते हैं टीवी This में। is going to be our next episode. और ये मेरा अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, Listen carefully. ध्यान से सुने। The wife says, पति ने कहा, I know that I don't like you drinking. मैं जानती हूँ कि तुम जो शराब पीते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, Last night you were fully drunk. और पिछली रात तो तुम बहुत ज्यादा तुमने पी ली थी, Not only you were drunk, you vomited on your shirt and pant. और केवल इतना ही नहीं कि तुम नशे में थे, इतनी शराब पी रखी कि तुमने अपने शर्ट और पैंट पे This उल्टी कर दी, fellow started shivering. और उसके बाद ये आदमी जो था वो थर-थर कांपने लगा। I removed your shirt. उसने कहा, मैंने तुम्हारी शर्ट उतारी, I tried to remove your pant. मैंने तुम्हारी पैंट उतारने की कोशिश की। Do you know what you said? अब जानते हो उस समय आपने क्या कहा? Did I say anything? Did I say anything nasty? तो पति ने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? No. नहीं, When I was trying to unzip your pant, कि जब मैं तुम्हारी पैंट उतार रही थी, you're fully drunk, तुम बिल्कुल नशे में थे, and you said, तुमने कहा "Don't touch my pant. कि मेरी पैंट को हाथ नहीं लगाओ, Don't unzip my pant. मेरी पैंट नहीं उतारो, I love my wife." क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। I'm drunk, मैं नशे में हूँ, and I cannot be unfaithful to my. लेकिन पत्नी के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। Don't unzip my pant. मेरी पैंट को हाथ नहीं लगाना, I love my wife. मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। He thought उसने सोचा he ended up in a prostitute house. कि वो कहीं गलती से किसी वेश्या के घर पे तो नहीं गया, And she was unzipping his pant. और वो वेश्या उसकी पैंट उतार रही होगी, And he says, और उसने कहा, "No, नहीं, I cannot be unfaithful to my wife. मैं अपनी पत्नी से धोखा नहीं कर सकता, I love my wife." मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। When you said that, जब उसने ऐसा कहा, it really touched my heart. और पत्नी ने कहा कि जब तुमने ऐसा कहा तो मेरे दिल छू गया। Even when you're drunk, मैंने देखा कि नशे की इतनी बुरी दशा में भी still you want to be faithful to me. फिर भी तुम मेरे साथ विश्वासी होकर रहना चाहते हो। I decided to love you for lifetime. तो मैंने अब ये निर्णय लिया है कि मरते तब तक मैं तुमसे प्यार करूंगा। Masters, the drunkard can be so faithful to the wife. अगर एक शराबी अपनी पत्नी के प्रति इतना विश्वासी होकर रह सकता है, How much more we should be faithful to our wife. कितना ज्यादा हमें भी अपनी पत्नी के प्रति होना चाहिए। Will you take a decision this afternoon? क्या आज की दोपहर में आप एक निर्णय लेंगे I will never be unfaithful to my wife. कि मैं अपनी पत्नी के प्रति कभी भी अविश्वासी होकर नहीं रहूंगा? One husband, एक पति 10 wives. 10 पति। Did you say that? One husband, एक पति, one wife. एक पत्नी, Not for 1 year, केवल एक साल के लिए नहीं, for lifetime. जीवन भर के लिए, Lifetime. जीवन भर के लिए, Lifetime. जीवन भर के लिए, Lifetime. जीवन भर के लिए। As a student, एक विद्यार्थी होने के नाते I decided in my heart, मैंने अपने मन में निर्णय लिया I will never give my body to anybody in the world कि मैं अपना शरीर किसी और को नहीं दूंगा, apart from my wife. मेरी पत्नी के अलावा किसी को नहीं। Thankfully, God protected me all these years. और इतने सालों से परमेश्वर ने अब तक मुझे संभाला है। How about you? आपके बारे में क्या? You want to see the growth in your church? आप चर्च में अपने बढ़त देखना चाहते हैं? The secret is Christ. रहस्य जो है मसीह है, The secret is character. रहस्य जो है वो चरित्र है, The third one is और तीसरा जो है the calling. बुलाहट। Christ called us reach the lost. यीशु मसीह ने हमें बुलाया है ताकि हम खोए हुए लोगों तक जाएं। God said, "Go, ये परमेश्वर ने कहा जाओ, preach the gospel." सुसमाचार का प्रचार That's करो, it. बस इतना ही। Preach the gospel. सुसमाचार का प्रचार Make करो, the disciples. चेले बनाओ। This is what the cry of Jesus Christ for 12 years. और For ये 2000 years. यही जो है यीशु मसीह की पुकार है कि पिछले 2000 सालों से। One fine day, D.L. Moody was walking on the street. एक दिन
डीएल मूडी जो है वो सड़क पे जा रहे He थे found one young man and went close to him and said, young man, I have a good news for you. और वो चलते चलते एक जवान व्यक्ति के पास गए, उससे कहा देखो जवान, मुझे आपको सुनाने के लिए एक अच्छी खबर है। The young man asked, what's the good news? तो जवान ने पूछा कौन सी अच्छी खबर D.L. है? Moody said, Jesus loves you. डीएल मूडी ने कहा कि यीशु मसीह आपसे The प्यार young man करता got है। angry and said, mind your business. और वो जवान गुस्सा हो गया, कहने लगा तुम अपने काम से काम रखो। The D.L. Moody said, डीएल मूडी ने कहा this is my business. यही तो मेरा काम है, This is my business. यही तो मेरा काम है। Preaching Christ is my business. मसीह का प्रचार करना यही मेरा काम है, Nothing less, उससे कुछ कम नहीं, nothing more, उससे कुछ ज्यादा नहीं, nothing else. और कुछ नहीं। उस सुसमाचार को छुपा के न रखो। David Wilkerson was a great evangelist in Chicago, शिकागो में डेविड विल्करसन जो थे वो बहुत ही बड़े सुसमाचार New प्रचारक York थे City. और न्यूयॉर्क शहर से थे। There's always a battle between white gangsters and black gangsters. और न्यूयॉर्क सिटी में वहां पर जो है वो गोरे गुंडों में और काले गुंडों में लड़ाइयां They होती always थी fight against each other. और वो आपस में लड़ते थे वहां पर। And God sent David Wilkerson to share the gospel to the gangsters. और फिर परमेश्वर ने डेविड विल्करसन को भेजा कि वो जाकर जो गुंडे हैं उनको जाकर सुसमाचार प्रचार करे। So he wants to, speak to the gangster, the gang leader. तो वो जो है उस गैंग के जो लीडर हुआ करता था उससे बात करना चाहते थे। One fine day he went close to him. और एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक बड़े गुंडे के सामने खड़े हो He गए said, my brother, और उससे कहा मेरे भाई I want to tell you some good news. मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। And leader said, what is that good news? तो गुंडे ने कहा वो कौन सी अच्छी खबर है? Jesus loves you. उन्होंने कहा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। Leader got angry. और उस लीडर को गुस्सा आ गया If he took the switchblade, और उसने जो है उस ब्लेड होता है चाकू, he took the knife. उसने उस छुरी को चाकू को हाथ में If लिया you say that Jesus loves me, I will cut your body into 1,000 pieces. और उसने कहा अगर तू फिर से बोला कि यीशु मुझसे प्यार करता है तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। If someone says to us likewise, और अगर ऐसा ही कोई हमसे कहे what will you do? तो आप क्या कहेंगे? It's okay. It's okay. आप कहेंगे अरे नहीं सुनना तो सुनो, चलेगा। Don't take it serious. ठीक है इसको सीरियसली मत लो यार, मजाक किया। If you believe, you believe. Don't believe, you don't believe. तुमको विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। By mistake, I came to this street. अब गलती से मैं यहाँ पे आ No, गया। I am not from this place. मैं यहाँ रहता नहीं हूँ यहाँ My पर, place is somewhere else. मैं कहीं और का रहने वाला हूँ। It's okay. It's okay. It's okay. It's तो okay. गुस्सा आया, चलो ठीक है माफ कर देना, तो ठीक है। That is our spirit. ये हमारी प्रतिक्रिया होगी। He took the knife, और इस आदमी ने छुरी अपने हाथ में ली placed on his neck. और वो छुरी उसने उसके गले पर रख दी If you say that Jesus loves me, I'll cut your body into 1,000 pieces. और उसने कहा अगर तू फिर से ये बोला कि यीशु मुझसे प्यार करता है तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े With फेंक दूंगा। loving and kind voice. और वो जो प्रेम से भरे हुए अच्छे शब्द थे, My brother, मेरे भाई if you cut my body into 1,000 pieces, उन्होंने कहा कि अगर तू मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दोगे every part will tell you that Jesus loves you. तो मेरे शरीर का हर टुकड़ा तुझसे यही कहने लगेगा कि यीशु तुझसे प्यार करता है। The black leader fell on his knees. और वो जो काला गुंडा था वो अपने घुटनों पर गिर If गया। you yourself are possessed with such love, how about your God? उसने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर खुद के अंदर इतना प्रेम भरा हुआ है तो तुम्हारे परमेश्वर में कितना भरा होगा। Holy Spirit struck him. और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसे छुआ, He fell on his knees. वो अपने घुटनों पर गिर गया He accepted Jesus. और यीशु मसीह का स्वीकार कर लिया। He brought all the gang before him. और उसने जो अपने सारे गुंडे जो गैंग थी उस अपनी उसको सबको बुलाया Let us be passionate, winning souls. और कहा आओ हम जो है आत्माओं को जीतने में लगन से काम करें। Pastors and preachers, पास्टर प्रचारकों, we have no other business. हमारा और कोई काम है ही नहीं। Only one business is to preach Christ crucified. हमारा केवल एक ही काम है कि हम क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार God करें। never commanded us to become rich. परमेश्वर ने कभी हमें ये आज्ञा नहीं दी कि हम अमीर बन जाएं। God never commanded us to make money. परमेश्वर ने कभी हमें ये आज्ञा नहीं दी कि हम पैसे भरपूर कमाएं। When you go to heaven, जब आप स्वर्ग जाएंगे He will not ask you, did you bring biryani? वो ये नहीं पूछेगा कि अरे आते समय बिरयानी लाया कि नहीं। If you go to heaven, He will not ask you, did you bring some diamonds?
और वो जब आप स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर ये भी नहीं पूछेगा कि कुछ हीरे लेके आया है। When you go to heaven, God only asks how many people you brought with you. जब आप स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर केवल एक ही सवाल पूछेगा, अपने साथ तू कितने लोगों को यहाँ लाया। Because in the sight of God, the souls are very precious. क्योंकि परमेश्वर की नजर में जो आत्माएं हैं वो बहुत बहुमूल्य है। That's our call. That's our call. यही हमारी बुलाहट है। I'm going to show a small video. मैं इस समय एक छोटा वीडियो आपको दिखाऊं। What happens if you share the gospel? क्या होता है तब जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं। The power of sharing the gospel. सुसमाचार प्रचार करने की सामर्थ के बारे में। But the video is in Telugu. ये वीडियो जो है वो तेलुगु में है। But then action speaks louder than the language. लेकिन भले वो तेलुगु में है, लेकिन जो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। Let's watch that. आइए देखिए। He's a drunkard. నాన్న పట్టుకొచ్చిన గ్లాస్ అంటే తొందరగా పనికి వెళ్ళాలి. What a life partner. इधर अच्छा जीवन साथी है। అయ్యా పొద్దు నుంచి ఒక బేరం కూడా లేదు. ఈ రోజు వండుకున్నామంటే ఇంట్లో బియ్యం లేవు. నా దగ్గర ఉన్న డబ్బులతో పొద్దుగాల సారాయి తెచ్చాను. నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. పనులు లేక ఆర్థికంగా ఎంతో No food, ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు. no groceries. Because they keep खाने को नहीं है, घर में कुछ अनाज नहीं है। ఏమ్మా బాగున్నారా? అమ్మ షాప్ ఒకటి సారబట్టే ఉంది, షాప్ తీస్తలేరా మీరు? పనులు లేక తినడానికి తిండి లేక చాలా బాధపడుతున్నాం అయ్యా. no ఓ work. మంచి మాట చెప్తా వింటారా? వింటానయ్యా. మన మియాపూర్లో కల్వరి ప్రార్థన మందిరం అని ఉంది. అక్కడ సతీష్ అయ్య గారు అని మంచి వాక్యం చెప్తాడు అయ్య గారు. ఏసయ్య ఎందుకు వచ్చాడు, ఏం చేశాడు మా కోసం, అట్లానే మీకు ఆయన ప్రార్థన చేసుకుంటే మీ కష్టాలు శ్రమలు ఇవన్నీ కూడా పోతాయి. ఒకసారి అయితే మందిరానికి రండి. వస్తామయ్యా. ఈ శరీరాన్ని తుచ్చమైనటువంటి బ్రాందీకి సారాయికి పాడు చేసుకుంటావా? నువ్వు తాగే ఆ త్రాగుడిని బట్టి వచ్చే రోగాలను బట్టి, ఆ త్రాగుడిలో ఉన్న దిక్కులో ఉన్న పాపిష్టి ప్రవర్తనను బట్టి, నువ్వు తీసుకొచ్చే నష్టానికి కష్టానికి నీ బిడ్డలు బజార్ను పడతారు. తెలుసా నీకు? నా తల్లి నా భర్తను పూర్తి మార్చండి దేవా. ముఖ్యంగా నన్ను కూడా She came to the మార్చండి. temple. అయ్యా నా और चर्च में आई टेंपल में Accepted Jesus Christ as personal savior. यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। Asking husband to come. और एक पति आए और प्रार्थना करे। విడిపించండి ప్రభువా. తాగడం మానేసేయ్యా. Don't drink. Stop drinking. पति से कहती है कि पीना बंद करो, मत पियो। ఎంత ఆర్థిక పని చేస్తాను. I cannot work unless I drink. जब तक मैं न पीऊंगा मैं काम नहीं कर सकता। I went to Calvary Temple. God changed my life. మంచిగా బతుకు పనులు మంచిగా చేసుకున్నాం. कैलवरी टेंपल के लोगों ने वहाँ पर मेरी जिंदगी में को परमेश्वर ने बदल दिया। ఏమండి నేను ఈ రోజు కల్వరి టెంపుల్కి వెళ్తాను. ఇక్కడ పనులు చాలా ఉన్నాయి. ఈ రోజు లేదండి నేను ఈ రోజు కల్వరి టెంపుల్కి వెళ్ళాలి. వెళ్ళడానికి వీలు లేదు. అది చెప్తూ తినట్లేదా మీకు? Lot of work. You can't పనులు go to చాలా temple. ఉన్నాయంటే बहुत काम है चर्च में जा। ఏనారు He fights with మీరు his చెప్పిన wife. మాట मैं వినవా? अपनी पत्नी से लड़ता है। He fights with his wife. అలాగా నా He భార్య follows the wife. గొడవపడి वो पत्नी से लड़ता तो है, लेकिन धीरे धीरे वो पत्नी के पीछे पीछे जाता है। సంపాదించినంతా తీసుకెళ్లి సారాయి కొట్టుకోకండి. జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. అపవిత్ర ఆత్మ చేత బంధించబడిన వాడు తనను తాను గాయపరుచుకుంటాడు. ఎప్పుడు గాయపరచట్లా, తనను తానే గాయపరుచుకుంటున్నాడు. నిన్నెప్పుడు నాశనం చేయటల్లా, నిన్ను నీవే నాశనం చేసుకుంటున్నావు. నీ ఆరోగ్యాన్ని ఎవడు తగలేయటల్లా, నీ ఆరోగ్యాన్ని నువ్వే తగలేస్తున్నావు. తుచ్చమైన నీచమైన అలవాట్లతో నీ శరీరాన్ని బంగారం లాంటి నీ శరీరాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నావు.
he realized, ఆ రోజు और దేవుని तब उसे మాట समझ విని में आ गया యేసయ్యను accepted అంగీకరించి Jesus Christ. బాప్తిసం और फिर उसने తీసుకున్నాడు. कहा कि मैंने यीशु को He स्वीकार accepted किया और Jesus. దేవుడు మాకు ఎన్నో మేలు చేశారు. God blessed our family after we accepted उसके Jesus. बाद जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया परमेश्वर ने हमारे परिवार को आशीष दी Lot of దేవుడు works. చేసిన మేలకి बहुत काम उनके पास आने దేవుని लगा రుణం తీర్చుకోవాలని సమర్పణి కష్టపడి చేసి We worked so రూపాయి hard. రూపాయి దాచుకొని దేవుని We సువార్త shared the gospel to 14 సార్లు many అందించాం. people. और इन्होंने భూషణంగా మాకు अपना हृदय దేవుడు प्रभु को ఎంతో दिया कई అద్భుతం लोगों के చేసి साथ सुसमाचार బుద్ధిని, बांटा శక్తిని, శక్తిని ఇచ్చారు. God gave us the house. और परमेश्वर ने एक नया घर बनाया। Whoever comes, we share the gospel. और कोई भी आता है सुसमाचार सुनाने के लिए కష్టం కాల్చింది. మీరు కూడా రండి. ఇప్పటికి 200 మందికి కల్వరి టెంపుల్ నడిపించాం. Now, जो भी आता है उसे सुसमाचार सुनाते हैं thank you, brother. Stop it. చెప్పే దయ వల్ల He says, वो कहता है we have brought about 200 people कि हमने ऐसे 200 लोगों को प्रभु में लाया to Christ. मसीह में लेकर आए How is this made possible? अरे कैसे संभव हुआ Somebody went to sharpen the knife. कोई तो ऐसा था जो गया जो अपने चाकू में धार करवाने के They were लिए not working there. और वो लोग वहाँ काम नहीं कर रहे थे No work here. यहाँ पर कोई काम नहीं है We are crushed with financial needs. और उन्होंने कहा कि हम बहुत ही गरीबी से होकर जा रहे थे And he shared the gospel. और फिर इसने जो है सुसमाचार सुनाया Jesus is the solution. और कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान He यीशु will मसीह solve your problem. वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा All that you have to do is बस तुमको केवल इतना करना है go to Calvary Temple. कैलवरी टेम्पल चर्च में चले जाओ She came traveling 2.5 hours. और 2.5 घंटे की यात्रा कर कर वो आई And she brought husband also. और उसने अपने पति को भी साथ में लाई What was the result? परिणाम क्या हुआ Entire family accepted Jesus Christ. पूरे परिवार ने यीशु मसीह को स्वीकार किया What they did, जो उन्होंने किया they brought about 200 brothers and sisters to Christ. उसके द्वारा जो है 200 भाई बहन मसीह में ये लोग ले आए How many of you are being filled with the Holy Spirit? आप में से कितने ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? Can I see your hands? क्या मैं आपके हाथ को देख सकता हूँ Can I see your hands? क्या मैं आपके हाथ को देख सकता हूँ Right. The Bible says, according to Acts chapter 1 verse 8, और प्रेरित को कहा पहला अध्याय 8वें वचन के अनुसार बाइबल कहती है I will send the Holy Spirit. कि मैं पवित्र आत्मा तुम पर भेजूंगा You will receive the power. तुम सामर्थ को पाओगे When you receive the power, और जब तुम सामर्थ पा जाओगे it did not say that you will speak in tongues. वो ऐसा नहीं कहता है कि तुम अन्य भाषा में बोलोगे It did not say that you will prophesy. वो ये नहीं बोलता कि तुम भविष्यवाणी It करोगे did not say that you will see the visions. वहाँ ऐसा नहीं कहा कि तुम दर्शन देखोगे But it did say, लेकिन वहाँ पे ऐसा कहा है you will be my witness. कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे So the question is, तो सवाल ये है why we are filled with the Holy Spirit? कि क्यों हम पवित्र आत्मा से भरे हैं It is not to exhibit that you are a spirit-filled person, ये दिखाने के लिए नहीं कि देखो मैं आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूँ but it is to witness Christ crucified. बट ये इसलिए मिला है ताकि मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया who उसकी is गवाही the, दें who is the spirit-filled Christian? और आत्मा से भरा हुआ मसीही कौन है The witnessing Christian. जो गवाही देता है मसीह की वही आत्मा से भरा हुआ If मसीह you don't witness, यदि आप मसीह की गवाही नहीं don't देते say that you are spirit-filled. तो ऐसा बोलना भी मत कि आप आत्मा से भरे हो Be spirit-filled. आत्मा से भरे रहे That's why he witnessed to 200 families. इसीलिए वो लोग पवित्र आत्मा से भरे और 200 परिवारों को उन्होंने गवाही दी That family has only one passion. और उस परिवार का केवल एक ही लगन है Whatever they make out of that hard labor, जितना वो मेहनत करके कमाते हैं उसमें से they wanted to spend it to share the gospel. वो कुछ पैसा जो है मसीह के सुसमाचार के प्रचार के लिए खर्च करना चाहते हैं That is the call for each one of us. यही बुलाहट हम में से हर एक की है 5 C's. 5 सी के बारे में First one is Christ. पहला जो था वो मसीह था Second one is character. दूसरा चरित्र था The third one is calling. और तीसरा जो था वो बुलाहट थी Can you give me 10 minutes time? I'll finish the rest of 3. क्या आप 10 मिनट और हमें देंगे ताकि हम बाकी के 3 भी पूरे कर लें Yes? हाँ Can I see your hands? अपने हाथ उठाकर दिखाएं And you want me to close within 10 minutes. और आप 10 मिनट में मुझे मैं खत्म करूं ऐसा चाहते हैं Earlier you said 4 hours. और इससे पहले तो आप ही ने कहा था 4 घंटे How can I trust you? तो मैं आप पे भरोसा कैसे करूं You're changing your mind. आप अपने मन विचार बदल रहे हो Let me take only 10 minutes. मैं केवल 10 मिनट ही लूंगा If they are dare enough to send somebody to Dr. Pinto,
अगर वो इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि कोई किसी को डॉक्टर पिंटो के पास भेजे, Somebody will come here now. कोई यहाँ आए। The second thing is courage. दूसरा जो है वो साहस। God did not give us the spirit of fear, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, but of power, लेकिन सामर्थ का, love, प्रेम का and self-control. और संयम का आत्मा दिया है। God did not give us the spirit of fear, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया timidity, या फिर संकोच करने का, but the power, लेकिन- love, and spirit, self-control. लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। We got to understand, if you want to reach the lost, एक बात समझ लें, अगर आप भटके हुए लोगों तक पहुंचना you चाहते हैं, should be courageous. ये जरूर है कि आपके अंदर साहस हो। You have to speak out the truth. ये जरूरी है कि आप सच्चाई बोलें। Otherwise, how will you speak about Jesus? अगर ऐसा नहीं होगा तो आप यीशु मसीह के बारे में कैसे बोल सकेंगे? That's the reason why God gave us the spirit that gives us the courage. और इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है जो हमें साहस देता He है, will give us the power जो हमें सामर्थ्य देता है, to witness Christ crucified. ताकि हम क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करें। And you should not stop the power. और उस सामर्थ को आप रुका नहीं सकते। Now, when you see a ceiling fan, जब- when you see a fan, जब भी आप घर में लगे पंखे को देखते the हैं, power is produced, वो एक ताकत सामर्थ्य निकलती the है fan works. और उस बिजली के द्वारा जो है वो पंखा घूमता है। So why the power is produced? और जब वो बिजली उसको मिल रही है, The fan to rotate. अच्छा वो क्यों मिल रही है? ताकि पंखा घूमे। Now you go and try to forcefully stop the fan. अब जब पंखा घूम रहा है और उसमें आप जाकर जबरदस्ती उस पंखे को रुकाने की कोशिश करें, What happens? क्या होगा? What happens? क्या होगा? The motor will burn. मोटर जल जाएगा You have to let the power be in action. और आपको वो जो सामर्थ्य बिजली की काम कर रही है उसको करने देना पड़ेगा। You are the fan. आप पंखा हैं, The power is the Holy Spirit. जो बिजली है, ताकत है, वो पवित्र आत्मा है। Fan gives the air, पंखा जो है वो हवा देता है, calms the people. लोगों को गर्मी से शांति देता है। Gospel calms the people. सुसमाचार लोगों को शांति देता है Gospel gives the rest to the people. और सुसमाचार लोगों को आराम देता But है। if you go forcefully stop the fan, लेकिन अगर आप जबरदस्ती जाकर उस पंखे को रुकाएं the motor will be burnt. तो वो जो मोटर है वो जल जाएगा। And many are here, you force yourself not to open your mouth. और कई यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर अपना मुंह बंद रखने का निर्णय लिया, Which means you're burning yourself. देखा जाए तो इस तरीके से आप अपने आप को ही जला रहे हो। But God gave us the courage to share the gospel. परमेश्वर ने हमें वो साहस दिया है कि हम सुसमाचार सुनाएं। Remember this. इस बात को ध्यान To रखें। share the gospel, you need courage. सुसमाचार को सुनाने के लिए आपके अंदर हिम्मत या साहस की जरूरत है। To plant a church, you need a courage. कलीसिया की स्थापना करने के लिए भी आप में हिम्मत चाहिए। To buy a land for church, you need a courage. चर्च के लिए जमीन खरीदने के लिए भी आपको एक हिम्मत चाहिए To build a church, you need a courage. और चर्च की बिल्डिंग बनाने के लिए भी आपको हिम्मत चाहिए। To put a signboard saying that I am the pastor here, you need a courage to say that. और वहां पर एक ऐसा बोर्ड कि इस जगह का पास्टर मैं हूं, ये लिखने के लिए भी आप में हिम्मत की जरूरत हो। That's the reason God gave us the courage. और इसी वजह से तो परमेश्वर हमें साहस दिया। What is the difference between Paul, the king Saul, and David? और क्या फर्क था राजा शाऊल और दाऊद में? Both had the same enemy. दोनों के शत्रु जो दुश्मन थे वो एक ही थे। King Saul could not face Goliath. और राजा शाऊल जो था वो गोलियत का सामना नहीं कर पाया। The entire country is in the hands of King Saul. और सारा देश राजा शाऊल के अधिकार में था। But then the country is in danger. लेकिन वो ऐसा दौर था जब वो उसका पूरा देश खतरे में It था। is his responsibility to save his people. और ये राजा शाऊल की जिम्मेदारी थी कि वो अपने लोगों को बचाए। Pastors, it is our responsibility to save our churches. पास्टर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कलीसियाओं को बचाएं, Save our sheep. हमारी भेड़ों को संभालें, बचाएं। But look at the King Saul. लेकिन राजा शाऊल को देखो, When the enemy came against him, जब शत्रु उसके विरोध में आया he could not protect his people. तो ऐसे में वो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाया। But one young boy came forward. लेकिन फिर एक युवा लड़का सामने आता है। You know what he said?
आप जानते हो क्या कहता When है? you looked at the enemy Goliath, जब उसने शत्रु गोलियत को देखा you come with sword and spear, और उसने कहा कि तू तो भाला और बर्छा लेके but I come in the name of my Lord Jehovah. लेकिन मैं अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा के नाम से आया हूँ। And where the Lord he got the courage? अब सवाल है कि कहां से उसको ये साहस मिला? Very simple. बहुत आसान The बात। Bible says God departed from King Saul. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने खुद को राजा शाऊल से अलग कर दिया। Remember this. इस बात को याद रखें। One student, one professor asked, who created sin in the world? एक प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि संसार में पाप का निर्माण किसने किया? God is the creator. Who created the sin? और अब जब क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है तो पाप की सृष्टि किसने की? One young man said, एक जवान लड़के ने कहा, Sir, God did not create evil. उसने कहा, खड़े होकर लड़के ने कहा कि परमेश्वर ने बुराई का निर्माण नहीं किया। The professor said, प्रोफेसर ने कहा, if God created everything, अगर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है he should have created sin also. तो उसने पाप भी बनाया होगा। The student asked the professor, तो विद्यार्थी ने प्रोफेसर से पूछा Sir, you are a science professor. कि श्रीमान देखो आप साइंस विज्ञान के I प्रोफेसर, have a question. मेरा सवाल आपसे ये, Who created darkness? अंधकार किसने बनाया? You know what professor said? आप जानते हैं प्रोफेसर ने क्या कहा? Darkness is not created. कि अंधकार जो है उसका वो बनाया नहीं गया। In the absence of light, darkness prevails. अंधकार इसलिए था क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं था। And the student said, विद्यार्थी ने कहा in the absence of God, sin prevails. कि इसी प्रकार से जब परमेश्वर नहीं है तो पाप वहां बना रहता है। God did not create evil and sin. परमेश्वर ने बुराई और पाप का निर्माण नहीं किया। Brothers and sisters, भाई और बहनों, God did not create fear. परमेश्वर ने भय भी नहीं बनाया। In the absence of God's presence, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी fear exists. तो वहां पे भय जरूर होगा। Whenever you're afraid, जब कभी आप डरे हुए हैं, whenever you're afraid, जब भी आप डरे हुए हैं, you heard something, आपने कुछ सुना, afraid. डर गए। You read something on your phone, आपके फोन पे कुछ आ गया, afraid. आप डर गए। You saw something, आपने कुछ देखा, afraid. आप डर गए। Why the fear? क्यों ये डर और भय आता है? Absence of God's presence produces fear in your life. ध्यान रखें, अगर परमेश्वर नहीं होगा तो परमेश्वर की अनुपस्थिति आपके जीवन में भय का निर्माण करेगी। The presence of God drives the fear and produces boldness. परमेश्वर की उपस्थिति भय और डर को दूर करके आपके अंदर साहस का निर्माण करती है। A fox came to the lion and said, Lion, do you know that I am the king of the forest? एक सियार था जो कि सिंह के पास आके कहता है कि सिंह, क्या तू जानता है कि मैं जंगल का राजा हूं? Lion got angry. How dare you say that you are the king of this forest? I am the king of this forest. सिंह को गुस्सा आ गया और कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ये कहने की मैं जंगल का राजा हूं? The fox said, last night we had elections. और सियार ने कहा, लोमड़ी ने कहा, अरे पिछले रात हमारा इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ You lost and I won. और तूने जो है वो चुनाव हार दिया। Lion got angry. तो सिंह को गुस्सा, How do you prove it? अब तू इसको कैसे प्रमाणित कर You सकता know है? what fox said? आप जानते हैं सियार ने क्या कहा? You just walk with me. उसने कहा तू खाली मेरे साथ चल, I will walk in front of you. मैं तेरे सामने सामने चलूंगा, Or either walk with me or walk one step behind me. और या तो तू मेरे साथ चल या मुझसे एक कदम पीछे चल। When I am walking, जब मैं चलूंगा be close to me. और मेरे नजदीक रहना, Because you should know that every animal runs away from me. कि तो ताकि तुम जान लो कि देखो मुझे देखकर बाकी के जानवर भाग रहे हैं। I am coming. मैं आ रहा हूँ, I will see how the animals will run. मैं देखता हूँ कैसे तुझे देखकर जो जानवर भागेंगे। The fox is running. अब देखिए वो सियार चल रहा The था lion is next to. और सिंह उसके बाजू में चल The रहा lion था is watching every animal. और सिंह जो है सारे जंगल के जानवरों को देख रहा था। Every animal running away from the fox. जंगल का हर जानवर जब ये सियार और सिंह को देखकर भाग रहे थे, The fox looks at the lion. और फिर सियार ने सिंह को देखा, देख Then the lion says, तब सिंह ने कहा, "You cunning fox." बड़ा चालाक सियार है। And the fox says, तो सियार ने कहा, "I know no animal will run away from me. उसने कहा कि मुझे मालूम है मुझे देखकर कोई भी भागेगा नहीं।
I want to be like lion at least one day. मैं चाहता था कि कम से कम एक दिन तो शेर के जैसा बन जाऊं। That's the reason I wanted you to be with me. और इसीलिए तो मैं चाहता कि तू मेरे साथ चल। Fox knows one secret. इस सियार जो है उसको एक रहस्य पता था If the lion is with me, कि अगर सिंह मेरे साथ है nothing can stand. तो मेरे सामने कुछ खड़ा नहीं हो सकता। If Lion of Judah is with you, अगर यहूदा का सिंह आपके साथ है who can stand against you? तो आपके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? But make sure that you enjoy God's presence every day. लेकिन इस बात का ध्यान दें कि अब हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लें। Finally, अंत में we need currency. हमें पैसे भी चाहिए। Money will not preach the gospel, पैसा सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, but money will help us to preach the gospel. लेकिन पैसा हमारी मदद करता है कि हम सुसमाचार का प्रचार कर सकें। Money cannot preach, पैसा प्रचार नहीं करता, can help preachers to preach. लेकिन प्रचारक की मदद करता है कि वो प्रचार कर So सके। we all need money. तो हमें सारे को पैसे चाहिए। How many of your pastors here? आप में से कितने लोग यहाँ पर पास्टर हैं? Can I see pastors here? क्या मैं पास्टर को यहाँ देख सकता हूँ? Right. We all need money. हम सभी को पैसा चाहिए। Where is money? पैसा कहाँ है? I asked God, मैंने परमेश्वर से पूछा, where is money? पैसा कहाँ है? People think that there is money in America, लोग सोचते हैं कि अरे अमेरिका के लोगों के पास बहुत पैसा है, Australia, या ऑस्ट्रेलिया में पैसा है, Europe. यूरोपीय देशों में पैसा है। Dear brothers and sisters, प्यारे भाई और बहनों, we have our own financial crisis. हमारी अपनी आर्थिक समस्याएं हैं, But remember, लेकिन याद रखें, it is not America that produces help to us. ये अमेरिका नहीं है जो हमारे लिए सहायता और मदद देता है। Many pastors and preachers do think that unless you have some foreign connection, you will not be able to do the ministry. कई पास्टर और लीडर ऐसा सोचते हैं कि जब तक कोई विदेशी या अमेरिका का व्यक्ति उससे हमारी जान पहचान ना हो तब तक हम जो है सेवकाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। I went to America many times. मैं कई बार अमेरिका गया हूँ, I went to England many times. इंग्लैंड भी कई बार गया हूँ। I thought that they will fund ministry. मुझे ऐसा लगा कि ये पैसे देकर मेरी सेवा की I मदद don't have करेंगे। cycle. मेरे पास साइकिल नहीं थी, I don't have scooter. मेरे पास स्कूटर भी नहीं I था, don't have a jeep. मेरे पास जीप भी नहीं थी। I was asking God, मैं परमेश्वर से मांगता था, please give some scooter. मैंने कहा कि परमेश्वर कम से कम एक स्कूटर तो दे दे। Whenever somebody goes by bike, और जब भी मैं देखता कोई बाइक से जा रहा है I look unto heaven. तो मैं उसको देख के स्वर्ग को देखता था। Look at him. मैं कहता परमेश्वर देखो उसको देखो, He has the bike. उसके पास बाइक है। You are the King of Kings. तू राजाओं का राजा है, I am your servant. मैं तेरा दास सेवक हूँ। Not even bike. एक बाइक भी नहीं है मेरे पास। I used to cry on the streets. मैं रोता था, What is this, Lord? मैं कहता क्या प्रभु ये क्या है? Not even scooter, Lord. मेरे पास स्कूटर भी नहीं है प्रभु। One Friday I went to England. एक शुक्रवार को मैं इंग्लैंड में गया, I preached a powerful sermon. मैंने वहां पर बहुत अच्छा वचन प्रचार किया I shared how I reached the lost. और मैंने ये बताया कि कैसे खोए हुए लोगों Everybody तक was मैं happy पहुंचता with my हूँ। message. सारे लोग मेरे मैसेज को सुनकर खुश I हुए came and sat in my small chair. और वहां पर बाद में आकर मैं अपनी छोटी कुर्सी पर बैठ An गया elderly lady came and sat next to me. और तब उसके बाद एक वयस्क महिला आकर मेरे बगल में बैठ गई। I enjoyed your message. उसने कहा कि जो तुमने आज प्रचार किया मुझे बहुत अच्छा लगा। I know that you are reaching the lost. मैं जानती हूँ कि तुम सुसमाचार का प्रचार करके लोगों को उद्धार दिलाते हो। How do you go to those villages? अब मुझे बताओ कि तुम गांव-गांव कैसे जाते हो? Do you have a van or jeep? क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है, कार है, जीप है? I said we don't have. मैंने कहा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, But we are praying that somebody will help us. लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोई मेरी मदद करे। She said, उसने कहा I will give you the money मैं तुम्हें पैसा दूंगी to buy the van कि तुम एक वैन खरीद लो so that you can share gospel to many people. ताकि तुम कई लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर सको। As you clap your hands, जैसे आप अपनी तालियां बजा रहे हैं, I'm so happy inside. वैसे मैं भी अंदर से बहुत खुश हो गया। Thank you. मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Suddenly, the old woman daughter came. और अचानक से उस बूढ़ी औरत की जो बेटी थी वो आई। Pastor, उसने कहा पास्टर did my mother promise you something? कि क्या मेरी माँ ने आपको कुछ देने का वादा किया है? वो फोटो नहीं I said, yes. मैंने कहा हाँ, Please forgive us. और उसने कहा मेहरबानी करके हमें माफ कर दे। She
she is mentally out of mind. ये जो मेरी माँ है दिमागी रूप से बेकार you are laughing. बीमार है। मुझे मालूम आप हंस रहे हैं, You are laughing. आप हंस रहे हैं, Look at my condition. तो आप मेरी खुद की दशा को सब सोच सकते हो। Do you know what I told God? तो आप जानते हैं मैंने परमेश्वर से क्या कहा? Lord, प्रभु, mental people are able to understand my need. मेंटल लोगों को मेरी जरूरत पता चल गई, But common people don't understand my need. जो नॉर्मल लोग हैं उनको मेरी जरूरत समझ में नहीं आ रही। That is where I have come from. ऐसी दशा से मैं आया हूँ, Disappointed after disappointment. एक के बाद एक निराशा पे निराशा मिली, Financial crisis. आर्थिक समस्याओं से होकर गया, Landed into debts. बहुत सारे कर्जे में गया No sources. और कोई भी आय का साधन नहीं। I was asking God, मैं परमेश्वर से पूछता था, Lord, where is money? प्रभु पैसा कहाँ है? You know what God said? अब जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? Stored it for you. Stored it for you. मैंने वो पैसा तेरे लिए जमा कर Then I दिया। asked, अब मैंने पूछा, where did you store it? मैंने कहा तो प्रभु बता दे तूने कहाँ मेरे लिए जमा करके रखा है? You know what God said? अब जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? Open your Bible. तू अपनी बाइबल खोल। I opened it. मैंने बाइबल खोली, It says, वो कहता है, Peter comes to Jesus and says, Master, we need to pay the taxes. और पतरस ने आकर यीशु से कहा, हे स्वामी हमें अपना कर चुकाना है। And Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, Go and catch a fish. यीशु मसीह ने कहा जा और एक मछली पकड़, And when you catch the fish, जब तू वो मछली पकड़ेगा open the mouth. तो उसके मुंह को खोलना, You will find the coin. तो उसमें तुझे सिक्का मिलेगा। 50% for you, 50% for me. 50% तेरे लिए, 50% मेरे लिए, हम He दोनों। said, pay for you, pay for me. तू मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। I read this. और मैंने इसको पढ़ा And God said, और परमेश्वर ने कहा, this is where I stored the money. यहाँ मैंने पैसा तेरे लिए छिपा के जमा करके रखा है। If you sit in your house, यदि आप अपने घर में बैठे रहेंगे you cannot catch the fish. तो आप मछली नहीं पकड़ सकते। The fisherman has to get into the lake. जो मछुआरा है उसके लिए जरूरी है कि वो नदी Fisherman में जाए, got to get into the river. और ये जो मछुआरा है उसके लिए जरूरी है कि वो नदी में जाए, Fisherman got to get into the water. और मछुआरे के लिए जरूरी है कि वो पानी में उतरे। And God said, और परमेश्वर ने कहा, get up, उठ जा, go to people, लोगों के पास जा, share the gospel. सुसमाचार सुना। I stored the money in their lives. मैंने तेरे लिए पैसा उनकी जिंदगियों में जमा करके रखा है। Then I understood, तब मुझे समझ में आया, unless I teach, unless I preach and reach, the sources will not be given to me. कि जब तक मैं जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार नहीं करूंगा तब तक वहां से मुझे कोई भी सहायता और मदद नहीं आएगी। The more souls you win, जितना ज्यादा आत्माओं को आप जीतेंगे the more resources you will have. उतना ही परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करवाएगा। God has not sent 1 rupee from heaven. परमेश्वर ने एक भी रुपया स्वर्ग से नहीं भेजा। He always supported the ministry through those who received the message. परमेश्वर ने हमेशा हमारी सेवकाई की मदद उन्हीं लोगों के द्वारा करवाई जिन्होंने यीशु के सुसमाचार को स्वीकार किया। Amen. Closing, और अंत में started TV ministry. हमने टीवी मिनिस्ट्री शुरू की। Every month I need to pay close to 75,000 rupees 20 years back. 20 साल पहले हर महीने हमको जो है 75,000 रुपए टीवी वालों को देने पड़ते थे, I haven't started the church ministry, और तब तक मैंने चर्च की सेवकाई शुरू नहीं की थी, so no one behind me. तो मेरे पीछे मदद के लिए कोई खड़ा नहीं था। But God opened the door, लेकिन परमेश्वर ने दरवाजा खोला started TV ministry. और टीवी मिनिस्ट्री शुरू की। After some time, कुछ समय के बाद about to close the ministry. ऐसा हुआ कि अब वो सेवकाई हम बंद करने वाले थे, I need 75,000 rupees every month. और क्योंकि मुझे हर महीने 75,000 रुपए की जरूरत थी No resources. और कोई देने वाला मेरे पास नहीं था। Trying my best to reach the lost. मैं बहुत कोशिश कर रहा था ताकि भटके खोए हो तक सुसमाचार I पहुंचाऊं। go to villages every evening and preach. हर गांव में जाकर हर शाम को मैं प्रचार करता था, But preaching through television is reaching more people. लेकिन टेलीविजन के माध्यम से प्रचार करने से ज्यादा संख्या में मैं लोगों तक पहुंच पा रहा था। My simple policy is that a Christian will not go to any other religious place. मेरी हमेशा सोच ये रही है कि एक मसीही के लिए ये ऐसा संभव नहीं है कि वो अलग अलग धर्म के जो स्थान है वहां तक जाए। So why will other religious people come to church? तो
क्यों कोई दूसरे धर्म के लोग चर्च में आएंगे? So the best way is we should go into their houses, share the gospel. तो मुझे ऐसा लगा कि ये बेहतर तरीका होगा कि टीवी के माध्यम से मैं उनके घर में जाकर सुसमाचार का प्रचार करूं। So already shared it about TV. So TV is the best way that you can actually go to their homes, their bedrooms, and when they switch on their television. I don't preach on Christian channels, no, non-Christian channels. और टीवी वो माध्यम है जिसके द्वारा आप उनके रूम में, उनके बेडरूम पे पहुंचकर सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। अब एक चीज को ध्यान रखें कि मैंने प्रचार जो है वो क्रिश्चियन चैनल पे नहीं किया, नॉन क्रिश्चियन यानी गैर मसीही चैनलों पे प्रचार किया। So news channels, movie channels, serial channels. ऐसे चैनल जहां पे पिक्चर देखते हैं, सीरियल्स आते हैं और ऐसे अलग कार्यक्रम होते हैं। As they watch the news, suddenly my good news will pop up. और जैसे वो समाचार देख रहे हैं टीवी पे, अचानक से जो है मेरा कार्यक्रम स्क्रीन पे आ जाता था। So suddenly I have no sources. तो इसलिए फिर मेरे पास देने वाला आदमी कोई नहीं था पैसा। So TV people said, unless you pay us, we will not be able to continue our TV ministry. तो टीवी वालों ने कहा कि अगर तुम हमें पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे ये कार्यक्रम को जारी नहीं रखेंगे। Is there anybody going through crisis? क्या आप में से कोई ऐसा है जो आर्थिक समस्या से जा रहा है? Financial crisis, आर्थिक समस्या से, family crisis, पारिवारिक समस्या से physical crisis, या शारीरिक समस्या से? many crises. कई प्रकार की समस्याएं होती Who हैं। is the answer for all these crises? इन सारी समस्याओं का उत्तर कौन है? Christ. यीशु मसीह। But where is that Christ when I am going through financial crisis? लेकिन जब मैं खुद आर्थिक समस्या से जा रहा था तब ये मसीह कहाँ था? Tomorrow or day after tomorrow they will shut down my TV ministry. और ऐसा था कि कल या परसों में मेरा वो टीवी का जो सेवकाई है चैनल वाले बंद करने वाले My थे। heart is broken. उस समय मेरा दिल टूट गया। No resources. मेरे पास कोई देने वाला नहीं था पैसा। A cottage meeting, they are invited me to preach. और ऐसा था कि किसी के घर में ऐसी सभा थी और उन्होंने मुझे बुलाया You know, कि मैं आकर प्रचार करूं। you know cottage meeting. आ जाते ना घर में जो प्रार्थना हो So करते when हैं। I was trying to share about the good news, the importance of sharing the gospel, और जब मैं वहां जाकर जो है सुसमाचार के बारे में और सुसमाचार प्रचार करने का महत्व क्या है ये बता रहा था। there are chairs next to me and the elderly people sat in the chairs. और मेरी बगल में जो थे कुर्सियां लगी हुई थी और जो बुजुर्ग लोग थे उस पर बैठे थे। There's one elderly man over 75 years. और फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 75 साल से ज्यादा थी He was sleeping and falling like this. और वो मेरा प्रचार सुनते सुनते ऐसे सो रहा था, ऐसे गिर रहा था And everybody wants to see he falls. और सभी चाहते थे कि इसको गिरता हुआ देखना। And nobody is paying attention to my message. और इस वजह से कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। The man is snoring and he's about to fall. और वो आदमी खर्राटे लेता था और बस गिरने ही वाला होता था। As you are laughing, everybody is laughing. जैसे आप हंस रहे हैं ना वैसे वहां पर सब हंस रहे थे। I looked at him like this. और मैंने इस तरह से उस आदमी को देखा। My goodness, it's destroying my message. मैंने कहा अरे बाप रे ये तो पूरा मेरा प्रचार को I felt खत्म कर रहा है। God will motivate somebody here and they will come forward supporting me. और मैं सोच रहा था काश परमेश्वर किसी के दिल पे काम करे और आकर वो आर्थिक मदद मेरी करे। As I was sleeping, जैसे ही आदमी सो रहा था nobody paid attention to me. किसी ने भी मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। Brokenness, I stopped my message. और फिर मैंने कहा कि जाने दो, अब मैंने अपना प्रचार बंद किया I sat in my corner. और मैं कोने में जाके बैठ गया। Everybody is having snacks and tea and coffee. उसके बाद सभी लोग जो है चाय नाश्ता लेने लगे God, what are you going to do with my financial problem? और मैं प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था परमेश्वर मेरी आर्थिक समस्या के बारे में तू क्या करेगा Maybe परमेश्वर। this cottage meeting is the last opportunity for me. हो सकता है यहाँ जो घर की प्रार्थना ये है मेरे लिए एक अंतिम मौका साबित हो। That old man लेकिन उस सोच के मैं आया था कि यहाँ से कुछ मिले, लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी था destroyed my message. उसने जो मेरे इतने अच्छे प्रचार को तो बिल्कुल बेकार कर दिया। Suddenly, और अचानक से that old man came and sat next to me. और वही बुजुर्ग व्यक्ति जो है आकर मेरे बगल में बैठ गया। Here comes. And he said, और आकर उसने कहा Brother, ब्रदर please forgive me. मुझे माफ कर दो, I'm tired. मैं थक गया था। That's why. When I'm tired, I sleep. When I sleep, I snore. और उसने कहा जब भी मैं थक जाता हूँ तो सोता हूँ, जब भी सोता हूँ तो खर्राटे की आवाज आती है। That's the reason I did not hear one word what you spoke. और इस वजह से आपने जो भी कहा एक शब्द में नहीं सुन पाया। I said, it's okay, sir. मैंने कहा ठीक है चले गए। Sometime again he tapped me. और फिर कुछ समय के बाद फिर से उसने मुझे इस तरह से हाथ लगाया। I did not hear one word what you spoke. उसने कहा कि तुमने जो कहा उसका एक शब्द भी मैंने नहीं सुना है। Okay, sir. मैंने कहा ठीक है चलेगा।
Again he tapped me. फिर से उसने मुझे इस तरह से हाथ मारा। I'm sorry, brother. उसने कहा भाई मुझे माफ कर दो, I did not hear one word that you spoke. जो भी तुमने कहा उसका एक भी शब्द मैं सुन नहीं पाया। I was broken inside. अंदर से तो खैर मैं टूट गया था पूरा, And he is breaking me outside also. और ये आदमी तो बाहर से भी मुझे तोड़ रहा है। I said, Uncle, it's okay. मैंने कहा ठीक है चलेगा। Suddenly he said something. अचानक से उसने कुछ कहा। I did not hear what you said. उसने कहा तुमने जो बोला मैंने कुछ नहीं सुना। But लेकिन I heard, एक बात सुनी, I heard मैंने कुछ सुना what he said. जो परमेश्वर ने कहा। What? तो जब उसने कहा कि मैंने सुना तो मैंने कहा क्या? I asked, what? मैंने कहा क्या? He said, उसने कहा I heard what he said. उसने कहा मैंने सुना परमेश्वर ने जो कहा। Humbly I asked him, what did he say? तो मैंने बड़ी नम्रता से पूछा कि परमेश्वर ने क्या कहा? Every month उसने कहा हर महीने he asked me परमेश्वर ने मुझसे to कहा send you 75,000 rupees. कि हर महीने रुपए मैं उन्हें दिया करूं। भाई मुझे आश्चर्य जाने चला। Our God knows our needs. हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतें जानता है। मैन God knows our problems, हमारा परमेश्वर हमारी समस्याओं को जानता है, our crises. हमारी तकलीफों को जानता है। Dear brothers and sisters, प्यारे भाई और बहनों, he has prepared somebody उसने किसी को तो तैयार to किया है meet you, कि वो आपसे मिले meet your need. और आकर आपकी जरूरतें पूरा करे। Our God is a loving God हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है and he takes care of us. और वो हमारी चिंता करता है। Money is there. पैसा है, It will come to you. बस वो आप तक आना है, Mind your business. तो आप अपना काम करो। Preach Christ crucified. क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करो। Christ, मसीह, character, चरित्र, calling, बुलाहट, courage, साहस, currency. पैसा। 5 secrets for church growth. कलीसिया की बढ़त के ये 5 रहस्य हैं। May the Lord bless you. प्रभु आप सभी को बहुत With this message, और आपको आशीष का कारण बनाए। with this message, इस संदेश के साथ I do believe मैं विश्वास भी करता हूँ many churches will spring up. कई नई कलीसियाएं शुरू होंगी The mega churches will come up. और बड़े धन्यवाद। God willing, we'll see you next year. और परमेश्वर चाहेगा तो अगले साल हम फिर आपसे मिलेंगे। Once again, it's such a honor for me ये मेरे लिए बड़े आदर की बात है to be in Mumbai. मुंबई में आने में, Just made possible because of Dr. Pinto, Madam Grace Pinto. और ये संभव इसलिए हो सका क्योंकि डॉक्टर पिंटो, मैडम ग्रेस पिंटो ने एक कदम आगे बढ़ाया। God gave me a vision of bringing the body of Christ together. परमेश्वर मुझे दर्शन दिया है कि मैं मसीह की देह को एक साथ ले आऊं। From the day one till this day, this wonderful family stood by our side. और एक पहले दिन से लेकर आज तक ये बहुत ही सुंदर बेहतर परिवार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। It is our responsibility to love them, pray for them, and honor them. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, इनसे प्यार करें, इनका आदर करें। I would like to request Dr. Pinto ji and Madam Grace Pinto, could you please come forward on behalf of Mumbai pastors and preachers and the families? We would like to honor you. और मुंबई के पास्टर, प्रीचर, प्रचारकों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम इन दोनों पति पत्नी का आदर और सम्मान करें।
Thank you, Reverend Dr. Pastor Satish Kumar. Reverend Dr. Pastor Satish Kumar, as you remain a beacon of hope and inspiration for millions worldwide dedicated to spreading the gospel and serving humanity, we are truly thankful and grateful to you for God's words today with the 5 C's, that is Christ, character, calling, courage, and currency. On that note, let's give a huge round of applause and thank